या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में। आज का शो ना तो ऑडियंस के साथ है और ना बैंड है यहाँ पे। आज का शो बिल्कुल अकेला। अना और सना की ये कहानी आपके सामने लेके आया। क्या अना और सना नशा छोड़ पाएंगी? एक लड़की मिली थी मुझे जो पीती थी है, तो वो मेरी दोस्त बन गई। कितने दिन के बाद ये हीरोइन का आप आदी हो जाते हैं? पहले पफ के बाद आपको मजा आता है। मुझे पता चलना शुरू हुआ कि ये स्टेम कहाँ से हुआ था। फ्रेंड्स दरख्त पे रख जाते थे, दीवार पे रख जाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं? सच पूछें तो मुझे हीरोइन की इतनी सीरियसनेस का पता नहीं था। हीरोइन की सबसे बड़ी निशानी, बहुत आसान सी निशानी है कि इंसान पानी से भागने लगता है, शावर लेने से घबराने लगता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किससे मिल रहा है, कब मिल रहा है, क्यों मिल रहा है। Once again, जी, अस्सलाम वालेकुम, my name is Sahir Lodi and you're watching सुबह सवेरे समा के साथ. It's a different show today. Once again, मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ हमारा मुल्क पीके जैसी फिल्म सोच तो सकता है, उसको अप्रिशिएट तो कर सकता है, लेकिन बना नहीं सकता. उसका रीज़न, I'm being very very honest. उसका रीज़न ये है, we are basically a nation who believes in hypocrisy. I honestly believe that. We actually believe that. We actually believe कि हम जो कहेंगे वो हमें करना नहीं है और जो करना है वो हमें कहना नहीं है. For instance, what has happened in Timber Mart, आप इमेजिन कर सकते हैं कि दूसरों का लाइवलीहुड चला गया और हम उसके बारे में सिर्फ बयानात दे रहे हैं. हमारे वो लोग जिन बेचारों को नुकसान हुआ है, कभी उनसे जाके पूछें कि किसी की बेटी का जहेज़ कैसे बनता है, कभी जाके पूछिए कि किसी का लाइवलीहुड कैसे मुतासर होता है. आई रियली वॉन्ट टू डू दोज शोज दैट आई यूज्ड टू डू. मेरा दिल चाहता है मैं डांस करूँ, गाने गाऊँ, 500-600 ख़वातीन और मर्द मौजूद हों और हम सब रक्स कर रहे हो, मेरा भी दिल चाहता है. बट यू नो, एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक यू ग्रो आउट ऑफ इट. आई वॉन्ट टू डांस. आई मीन, अभी एक सानिया पेशावर कम था कि टिम्बर मार्केट हो गया. इमेजिन दिस. आई जस्ट डोंट गेट इट कि क्यों ऐसा होता है. एयर एशिया की फ़्लाइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, फर्नांडस इज़ इन मलेशिया राइट नाउ. जॉन फर्नांडस इज़ इन मलेशिया राइट नाउ. रीज़न इज़ बिकॉज एयर एशिया की फ़्लाइट गिरी है और इसके बाद उसके CEO ने डिसाइड किया है कि वो वहाँ पर जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और उन ख़ानदानों से बात करेगा. आप ऐसी करनी को या ऐसी होनी को टाल नहीं सकते. टोनी फर्नांडस, या आप उसको टाल नहीं सकते, लेकिन यू नो व्हाट यू कैन डू इज़ टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारे यहाँ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है. आई मीन वेदर इट्स एनीथिंग. मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जुमे को शो किया था, मैं आपको स्टार्ट्स बता रहा हूँ, 2014 के स्टार्ट्स बता रहा हूँ. मार्च 2014 के 4.25 मिलियन लोग हेरोइन के एडिक्शन के अंदर है. 4.25 मिलियन, जिसमें से पाकिस्तान में सिर्फ 30,000 लोगों का इलाज हो सकता है. Where are the rest going to be? Where are they going to go? लेकिन at the end of the day, it is never about us. I can assure you this. We can talk about PK. हम यहाँ पर PK के लिए लाइन लगा सकते हैं, PK के लिए खड़े होकर हम लोग. It's a great movie. The only thing is, the only worst part is, अगर ये मूवी कहीं पाकिस्तान में बनती तो इस वक्त ये मूवी बंद हो चुकी होती. इस वक्त ये मूवी बंद हो चुकी थी. वही ठेकेदार जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि वो PK बहुत अच्छी मूवी है, वही ठेकेदार इस मूवी को बंद करवाते. The only thing is, why this hypocrisy? Why this hypocrisy? हम कब तक घुट के सच बोलने से घबराते रहेंगे? As long as, अब मैं आप सोच के देखिए, एक सानहा टलता नहीं है कि दूसरा सानहा हो जाता है. अभी पेशावर गया नहीं था कि हमारे पास एक और सानहा हो गया, और वो सानहा क्या है? वो सानहा टिम्बर मार्केट का. जो लोग चले गए पेशावर के साने में वो तो चले गए, लेकिन इमेजिन कीजिए जो लोग बच गए टिम्बर मार्केट वाले साने के अंदर, जो लोग बच गए, जिनका लाइवलीहुड मुतासर हुआ, उनको गवर्नमेंट क्या ओन करेगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? गवर्नमेंट तो किसी चीज को भी ओन नहीं करती. गवर्नमेंट ने किधर ओन करना है? गवर्नमेंट कभी इस बात को ओन नहीं करती कि हमारे यहाँ किलिंग्स होती हैं. गवर्नमेंट कभी इस बात को ओन नहीं करती कि जानो माल की हिफाजत की जाए. गवर्नमेंट किसी बात को ओन नहीं करती है. गवर्नमेंट सिर्फ एक बात को ओन करती है कि जी हम कुछ नहीं कर सकते, हमें तो पिछली गवर्नमेंट ने ये दिया था. कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हिसाब है. मुझे आज तक बराक ओबामा की वो स्पीच नहीं भूलती. हम जिन लोगों को
इतने बड़े बड़े मुंह भर के बुरा भला कहते हैं और हमारी हिपोक्रेसी का ये आलम है, उन्हीं से चंदा लेते हैं, उन्हीं को बुरा भला कहते हैं, उन्हीं से चंदा लेते हैं, उन्हीं के खिलाफ बातें करते हैं, वहीं जाके इलाज करवाते हैं, वहीं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहीं से वो पढ़ लिख के वापस आते हैं और हम पे हुकूमत करते हैं। I don't get it. Why? Under what circumstances इन लोगों के पास ये राइट है कि ये सब कुछ कर सके और हम लोग, हमारी दुनिया में जो कुछ भी बुरा होता है वो सब या वेस्ट की वजह से होता है या हिंदुस्तान की वजह से होता है, हमारी अपनी वजह से कुछ नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिसाइड किया हुआ कि हम बहुत अच्छे लोग हैं। हमारी अच्छाई का तो ये आलम है कि हम झूठ नहीं बोलते, हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, हम बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं करते जिस पे हमें क्वेश्चन किया जाए। आज का शो पता नहीं कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा, कैसे जाएगा। ऑल आई नो इज़ कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं टिम्बर मार्केट को छोड़ भी दूँ और उसके बारे में बात ना भी करूँ, अगर फॉर इंस्टेंस एक लम्हे को आपसे सानेहा पेशावर मैं तो वहाँ गया हूँ और उसने मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी है। वो 4 दिन मेरी ज़िंदगी के तकलीफ़ दे तरीन दिन है। वो 4 दिन वो मेरी ज़िंदगी के दिन हैं जो अब मैं अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगा। ऑनेस्टली अगर हम उसको भूल भी जाएं तो एक नया वाक़या हमारे सर पे खड़ा हो गया, व्हिच इज़ दैट टिम्बर मार्केट। कौन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, कौन महसूस करेगा उन ख़ानदानों का दर्द। कल मैं आपको बता दूं, मैं इसका अंजाम बता रहा हूँ, कल मेरे शो में या किसी और के शो में या किसी और के शो में 4 ख़ानदान बैठे होंगे जो गा रहे होंगे, रो रहे होंगे, बेचारे बता रहे होंगे कि उनके साथ बुरा भला हुआ है, उनके साथ ये हुआ है। स्टेट के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सिवाय इसके कि हम यहाँ बैठ के ये सारे प्रोग्राम्स कर सकें। एक ज़माने में मैंने सुना था कि अगर आप बहुत बोलें तो आपकी बात सुनी जाती है। अब हालत ये है कि अगर आप बहुत बोलें तो आपकी बात को इग्नोर कर दिया जाता। जूं तक भी नहीं रेंगती। आज के शो के बारे में बात करते हैं। 2 बहुत ऐसे मेहमान जो वेरी आउटस्पोकन, हु एक्चुअली नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आज मेरे मेहमान हैं मेरे साथ स्टूडियोज़ के अंदर। सबसे पहले तो बजा दे कोई बात नहीं, तो मॉर्निंग है ना, शुरू करनी है, बजाएं कोई नहीं, मेरा भी दिल भरा हुआ होता है। फजीला काजी के लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारी तालियां। 1 2 3 हियर वी गो। इनको आप देखते हैं, ये आपके उन चीज़ों का इलाज करती हैं जिनका इलाज आपके पास खुद भी नहीं होता। उरूज मोइस के लिए बहुत सारी तालियां जी, बहुत सारी तालियां। ऑलराइट, आई एम रियली सॉरी दैट वी स्टार्टेड लाइक दैट, लेकिन क्या करूं, अजीब सा लग रहा है। नहीं, ये सब कुछ पहले तो अस्सलाम वालेकुम, लेकिन ये सारी वो बातें जो दिल की बातें हैं किसी भी पाकिस्तानी की। और मैं पहले दिन से जब भी कोई चीज़ होती है, बल्कि जब सानेहा पेशावर हुआ उस वक्त से मैं यही कह रही हूँ कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मुल्क में जो भी जाहिर सी बात है, मतलब जो भी एजेंसीज़ हैं या जो भी इदारे हैं या जो भी लोग हमारे लिए काम करते हैं, ये सब चीज़ें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्लेम गेम्स तो बहुत हो गए, कोई भी अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता। हमारे यहाँ इशू ये है, कुर्सी इतनी प्यारी है उनको कि वो उसके चक्कर में बहुत बेइज्जत भी होते हैं, बहुत बातें भी सुनते हैं, बट उन्होंने सोचा हुआ है कि उनके कानों में वैक्स है जो नहीं निकलवानी उन्होंने, तो वो उसी में चले। एक्चुअली मेरे कान में भी वैक्स आई है पिछले 4 महीनों से। रियली? फिर भी आप सारी बातें सुन रहे और कर रहे हैं। वाह, सीधा वाला कान खराब है। अच्छा, we're going to go to the show। अना और सना की कहानी थी। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ उस जगह जहाँ पर हमने जो एपिसोड लास्ट छोड़ी थी वो यहाँ छोड़ी थी कि अना और सना क्या ईमान क्लिनिक आएंगी। क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं। वॉच दिस। आप जान चुके हैं कि अना और सना कौन है। ये वो गाड़ी है जहां अना, सना और उनकी मदर इस वक्त मौजूद है। इस गाड़ी में जब मैं जाऊंगा तो मेरे पास चुभते हुए सवालात हैं, कुछ ऐसे सवालात हैं, कुछ ऐसे वादे हैं जो मैंने करने हैं। एक सरप्राइज़ है जो मैंने अना को देना है। कब देना है? जब वो उस गेट में एंटर होगी। इस गेट को भी ले लीजिएगा, ये वो गेट है जहां से अना दाखिल होगी। उनका सामान इससे अगली गाड़ी में पड़ा है। आज क्या होगा, क्या ये गेट से पलट जाएंगी या गेट में दाखिल हो जाएंगी? अगर गेट में दाखिल हो जाती हैं तो भी क्या ये डॉक्टर से बात करेंगी? अगर डॉक्टर से बात करती हैं तो भी क्या ये एडमिट हो जाएंगी? और अगर एडमिट हो जाती हैं तो भी क्या ये यहाँ पर जो दौर है, जो 2 वीक्स का 3 वीक्स का पीरियड है, वो गुजार सकेंगी? हमें सबको देखना होगा, बिकॉज हम इसको यहाँ पे बस नहीं कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि हम इनको एडमिट करवाएंगे, कोशिश ये करेंगे कि ये एडमिट हो जाएं। आज मैं इनको यहाँ पर एडमिट करवा के छोड़ के जाऊँ, उसके बाद अपने ही शो में इनको हम डायरेक्ट लाइव लिया करेंगे यहाँ से। मेरे साथ पीछे जीडी को भी दिखा दें ताकि लोगों को नज़र आ सके कि ये आदमी जो है ये प्रोड्यूस करेगा। दिखा दें, कैमरा घुमाइए, इधर घुमाइए। ये जीडी साहब हैं, हाथ हिला दें जीडी साहब। जीडी जो है प्रोड्यूसर होंगे यहाँ पर इस्लामाबाद में हमारे साथ, जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
और ये यहाँ से इनको DSNG पे लिया करेंगे। अना और सना इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूँगा। Here we go जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? Finally you guys made it, huh? Yeah, finance. It's more than 12 hours. It's about 17 hours or so. Yeah. I'm proud of you. Honestly, I am. We're proud of ourselves, actually. We're proud of ourselves. Very proud of ourselves. Very determined. खुशी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा। फर्ज करें कि I say this to you कि चलो नहीं करते ये। What are you going to say? डर जाऊंगी मैं क्योंकि I want to do it. You want to do it? पक्का? तुम्हें पता है ना कि अब तुम्हें हीरोइन जिंदगी में कभी नहीं मिलनी। तुम्हें पता है? And you want to do this? Yes, I want to do it. पूरी रात सोचा है भाई। पूरी रात सोचा? तुम जिस चीज़ से गुजरी हो पूरी रात वो भी हमारे पास है, हमने उसको रिकॉर्ड किया। सबसे पहले हम अना की फुटेज आपको दिखा रहे हैं। अना ने जो सेक्रीफाइस किया है, डिटर्मिनेशन जो है, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले प्लीज वॉच दैट। All right, G, we're back. So, that was horrifying. It was actually horrifying. Very Worst day of our life, actually. The worst hours of our life last night. Yeah? Yes. सबसे बुरे घंटे थे, लेकिन now it's the best day of our life since we're leaving it now. Looking forward to good. it, inshallah. एक बात बताओ, तुमने कुछ छुपाया तो नहीं है? सच्ची बात। छुपाने की कोई बात ही नहीं है। नहीं, छुपाने से मुराद ये है कि कहीं कोई स्टैश हो, कोई। नहीं, छुपाने की कोई बात ही नहीं है। We want to leave it for good. देखो, तुमने मुझे कल प्रॉमिस दिया कि अगर तुम अपने वर्ड से पीछे हुई तो तुम्हारी आइडेंटिटी को कोई और नहीं, मैं रिवील करूंगा। सही बात है। सही बात You know है? that. सब कुछ दिमाग में. Whatever you said. अच्छा, किस चीज से गुजरी तुम? बहुत बुरे वक्त से गुजरी हूँ. बहुत बुरे वक्त से गुजरी हूँ. किस चीज से बताओ? Withdrawals वगैरह सारे, वो दर्दें, वो restlessness, सब कुछ. So it was very hard, but inshallah I'm looking forward to it now. अब ज़रा better mind क्योंकि अच्छी तरफ लगा है. Because I'm here now, so I'm ready. Alright. अच्छा, ये रियल टाइम रिकॉर्डिंग हो रही है। अगर आपने पहले देखा हो तो इस वक्त 2:20 हो रहे हैं मेरी घड़ी के अंदर, इसको देख लीजिएगा। दूसरी बात ये कि जिस चीज़ से सना गुजरी है मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। मेक श्योर कि आप इसको देखें। दिखाना मैं इसलिए चाहता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि अगर खुदा ना करे आपका बच्चा हीरोइन की इस लानत का शिकार होता है या इस आदत का शिकार होता है तो वो किन चीज़ों से गुजरता है। एक गलत स्टेप आपके बच्चे का उसकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। अगर यहाँ हम ना आए और समा ना आए और इन लोगों में हिम्मत ना हो तो दे कैन लूज देयर लाइव्स इवन। ये अपनी ज़िंदगियाँ भी खो सकती हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ जिस चीज़ से सना गुजरी पिछले तकरीबन 15, 16, 17 घंटों। वॉच दिस। Alright जी, once again welcome back and मैं इस वक्त यहाँ पर अना और सना की वालदा के साथ हूँ, उनकी मदर के साथ हूँ। कैसा फील हो रहा है आपको? रात तो क़यामत की गुजरी इनको इतनी तकलीफ़ में देख के, लेकिन वक्त गुज़र गया, वो बुरा वक्त गुज़र गया और इंशाल्लाह यही उम्मीद है। मैं अपनी आई एम विद माई ब्रेव डॉटर्स, जो इनको मैं बहुत बहादुर कहूँगी। आसान नहीं है ये फ़ैसला करना। एक लाइफ चेंजिंग इन लोगों ने अपने आप से वादा किया है, हमसे किया है। अब आज के बाद से ज़िंदगी बदल जाएगी और बेहतर होगी। मैं ज़िंदगी में शोज़ को करता नहीं हूँ, बल्कि शोज़ मुझे करते हैं। एक हमारी फ़ैन है, मेरी फ़ैन है, और वो मुझसे मिलने आई थी, तो वो अपने साथ एक बुके लेके आई थी और वो मैंने इसी गाड़ी में रख दिया था। ये हमारी समा की गाड़ी है। इसी गाड़ी में मैंने रख दिया था जब मैं रेडियो करके नीचे उतरा था। फॉर्चुनेटली ये बुके यहाँ पर है। ये मुझे पीछे से देंगी? जी। ये दे दीजिए। नॉर्मली जब भी फ्लावर्स होते हैं मैं अपनी अम्मी के लिए लेके जाता हूँ।
जब भी कोई मुझे फ्लावर्स देता है, माई मदर लव्स रोजेज एंड फ्लावर्स, शी जस्ट लव्स देम। जब भी कोई कहीं कभी भी मुझे देता है, मैं अपनी माँ के लिए लेके जाता हूँ। आज मुझे नहीं पता था कि मैंने ये गाड़ी में क्यों छोड़ दिया था, मुझे ये भी नहीं पता, ये 2 दिन हो चुके हैं इन फ्लावर्स को, 2 दिन हो चुके हैं। मुझे नहीं पता कि ये 2 दिन क्यों हुए, किस तरह से हुए, लेकिन आज जब मैं अना और सना के साथ बैठा हूँ तो आई थिंक इसी वजह से मैंने इसको गाड़ी में छोड़ा था। इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग डॉट्स। हम जब देखते हैं पीछे जाके तो हमें पता चलता है कि हमने क्या चीज़ कब क्यों कैसे की थी। दिस इज फॉर यू गाइस। Thank you so much. Honestly, That's this is so for you guys. sweet of you. That's so sweet of you. No, this is for you guys, This honestly. is beautiful. Pakka? Thank you so much. They're Thank going you to go so with you. Lovely. Yes, they are. They're going to stay with us इसको आधा until आधा we're here. Okay, okay. आधा नहीं. इसको आधा आधा कर लिया जाएगा। नहीं, सही है. दोनों का एक ही. Till they turn black. Is it turn black? Yep, हाँ। they're with us. अच्छा, अब मुझे सच सच बताओ, तुमने कोई चीज़ कहीं छुपाई तो नहीं? नहीं, I don't have anything. पक्का? अभी हम अंदर जाएंगे। मैंने तुमसे एक वादा किया था कि गेट पे मैं तुमको एक न्यूज़ दूंगा, ठीक है? Shall we take a walk? Yeah, definitely. चल सकते हैं? Let's do it. तैयार हो? Let's do it. मैं तुमको 5 मिनट देता हूँ सोचने के लिए। 5 मिनट सोचो, मैं गाड़ी से निकल जाऊंगा, जी, गेट पे जाके खड़ा हूँगा, लिटरली। जी. और मैं अपना वादा भी वापस ले रहा हूँ। दैट मीन्स अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो तुम लोग जा सकते हो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करूँगा। 5 मिनट दूंगा, मैं गेट पे जाऊँगा, 5 मिनट के बाद तुम लोग गाड़ी से निकलो। अगर तुम लोग गाड़ी से निकल के गेट तक आ गए तो मेरे पास वो न्यूज़ है, और अगर गाड़ी से निकल के दूसरी गाड़ी में बैठ के घर चले गए तो हम इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल. क्या अना और सना गेट तक आएंगी? ऑनेस्टली आई डोंट नो। ये वो डिसीजन है जो बहुत मुश्किल है। मैंने इनको एक मौका दिया है बिकॉज आई एम नॉट इन द ड्राइविंग सीट, दे आर। इफ एनीवन कैन चेंज देम, दे कैन। मैं इनको ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी हर वो पावर जो ये समझती हैं कि मेरे पास है, मैं वो ले रहा हूँ। मैं गेट तक जाऊँगा, इनके पास 5 मिनट है। अगर ये गेट तक आ गए तो ये हमारे साथ अंदर चलेंगे, और अगर नहीं आई तो आज के बाद अना और सना की कहानी यहाँ ख़त्म हो जाएगी। 5 मिनट्स। ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। आई एम स्टिल हेयर वेटिंग। अभी तक यहाँ कोई भी नहीं आया, ना आना है ना सना है। ये कैमरा उनको फॉलो कर रहा है। अभी तक गेट नहीं खुला है, दरवाज़ा गाड़ी का नहीं खुला, आप देख सकते हैं। आई स्वेयर कोई प्लान ये एपिसोड नहीं है, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखा गया है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मेरे डायरेक्टर को आप देख सकते हैं, वो भी वहाँ पर उसी तरह से इंतज़ार कर रहे हैं जैसे मैं, बल्कि घुमा दें अली को, घुमा दें अली को, दिखा दें अली को, दिखा दें। वो डायरेक्टर को देख सकते हैं, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। वहाँ पर वो जीडी खड़ा है, जीडी अपना हाथ हिला दो, जीडी हाथ हिला दो, हाथ हिला दो। वो जीडी खड़ा है, यहाँ और लोग खड़े हैं, एंड वो ऑल आर वेटिंग एक्चुअली। हम लोग सब के सब इंतज़ार कर रहे हैं अना और सना का, लेकिन अभी तक गेट नहीं खुला है और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब गेट खुलेगा। मुझे नहीं मालूम है, वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा है। क्या अना और सना यहाँ आएंगी? आई डोंट नो। बहुत मुश्किल होता है ये फ़ैसला। मैंने इनको ऑप्शन दे दी है, इस बात की ऑप्शन दे दी है कि हम इनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करेंगे। अगर ये हो गया तो ये अपने घर जा सकती हैं, और फिर जो अल्लाह ताला को मंजूर होगा। They're coming here. They're coming here. They're coming here. Assalamu alaikum. Made it, guys? Made it? Yes. This is your mom? Okay, give me a hug. Give me a hug. Made it. Give me a hug. MashaAllah. Made it. Yes, I'm proud of them. I'm very proud of them. You guys made it, huh? Inshallah, inshallah. वहाँ पर गाड़ी पे क्या सोच रही थी जाके? मुझे तुमने डरा दिया था, मेरा दिल एकदम बंद हो गया था। Why would you go there? लास्ट टॉक कर रहे थे इस बारे में कि ready to leave it forever, yes. अच्छा, तुमने दरवाज़ा खोला, इसने दरवाज़ा बंद किया, क्या मतलब? इसका क्या मतलब था? क्योंकि ये सोच रही थी, मेरे माइंड में था कि नहीं, फिर मेरा माइंड एकदम से डबल माइंडेड, फिर इसने खोला, फिर इसने बंद कर दिया। तुम्हें पता है अब you decided, तुम्हें पता है अब इसके बाद
हीरोइन खत्म, नो गोइंग बैक। ऑलराइट, अब वक्त है खुशखबरी का। एक एनवलप है जिस पे समा का लोगो है, ठीक है? मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद तुमको ये बताऊंगा कि इस एनवलप में है क्या। ब्रेक के बाद एक और बात, ब्रेक के बाद एक और मौका, आखिरी मौका। मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि ये डिसीजन बना रहे हैं, एक आखिरी मौका इनको, यहाँ से भी पलट सकती हो। अगर तुमने ये गेट क्रॉस कर लिया, विल मेक श्योर कि मैं तुम्हें ये खुशखबरी दूँ। छोटा सा ब्रेक। क्या अना और सना ये गेट क्रॉस करेंगी इस ब्रेक के बाद? अब आप ठीक होके यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से उस घर में नहीं जाएंगे। अब आप ठीक होके, ये हमारा वादा है, अब आप ठीक होके कराची जाएंगे। आप serious? आई एम वेरी सीरियस। मतलब मुझे बहुत उम्मीद है कि ये ड्रग फ्री हो जाएंगी और वापस सोसाइटी में जाके अपना जो इनका असल रोल है वो अदा करेंगे। मेरे साथ पहले फोर्सफुली ही हुआ है मोस्टली, तो तभी मुझसे छोड़ा नहीं गया, बट इस टाइम मैं खुद माइंड से बहुत डिटर्मिन्ड हूँ, तो मैं छोड़ना चाहती हूँ। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। एंड आप लोगों ने देखा जो स्टोरी है वो, दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट इज। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? रिलैप्स के कितने चांसेस हैं? आपको क्या लगता है कि ये रिलैप्स होगा? रिलैप्स के चांसेस जो होते हैं, अगर चाहे बंदा जो दो बंदियां आई हैं दोनों, बहुत इस वक्त बहुत मोटिवेटेड लग रही हैं, बिकॉज अभी तो इन्होंने डेफिनेटली एक रात गुजारी है जो इनको अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, इस वक्त अना और सना हमको देख रही हैं, तो आपने जो बात करनी जी बिल्कुल, और आप बिल्कुल आपको पता है कि उरूज जो है वो शी इज साइकियाट्रिस्ट, तो आपने बात जो करनी है, साइकोलॉजिस्ट, आपने जो बात करनी है वो बिल्कुल सुनिएगा इसको गौर से। जो ये कह रही हैं, ये आपको ये कह रही हैं कि बेसिकली इस वक्त तो आप बहुत मोटिवेटेड हैं, लेकिन क्या ये आपकी मोटिवेशन बरकरार रहेगी? अब बात कीजिए। बेसिकली होता है कि अभी तो सब मोटिवेटेड, डेफिनेटली यू हैव गिवन, आपने अपना इसको उनको अपना वो दिया है कि जी ये मतलब आपने अपनी तरफ से पुश किया इनको, फैमिली ने बात की होगी, दे मस्ट बी टायर्ड एज वेल, क्योंकि डेफिनेटली फैमिली को अगर पता चल गया तो अब उनको वो अपने जो है स्टैश उस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह पहले मिलता था। अब रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आ जाएंगे, इस वक्त ये मोटिवेटेड। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा यहाँ डिफरेंस था, और वो डिफरेंस ये है कि फैमिली ने, चूंकि अना ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, इसलिए फैमिली ने एक्चुअली सपोर्ट किया इस चीज़ को। अच्छा, हर मॉम इज अ सिंगल पेरेंट ना, तो सपोर्ट किया इस सेंस में कि उनके पास कोई और चॉइस नहीं थी। सही, वो जाहिर है वो थक गई थी, वो ये समझ रही थी कि शायद कहीं खुदा न करे अगर वो नहीं देंगी तो ऐसा ना हो कि कहीं ये लोग अपनी जिंदगी खत्म कर दें। से बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स इन दिस केस, बट अभी ये मोटिवेटेड है, विच इज़ वेरी गुड। अगर ये जो 2 हफ्ते हैं, 40 दिन है, 3 हफ्ते, जितने अरसे का भी रिहैब है ये, अगर ये इन्होंने गुजार दिया, but if they go in the same environment with the same friends, with the same people, with the same family issues, मुझे नहीं पता इनके family issues क्या हैं, इनके internal issues क्या हैं, definitely वो जब एक साथ बैठे तो आपको पता चलता है कि उस बंदे के internal issues क्या हैं। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे पूछूंगा कि क्या अना और सना छोड़ सकेंगी? दानियल जरा ये माइक उधर दे दीजिए आके, तो इनको दे दीजिए। तो रिलैप्स के चांसेस ऑलमोस्ट 80% होते हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, नॉट बिकॉज ऑफ वन पर्सन। शायद मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, लेकिन मेरे जो एनवायरनमेंट है वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, तो सपोर्टिव एनवायरनमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तभी रिलैप्स के चांसेस कम हो सकते हैं, वरना नहीं। डेफिनेटली जिस एरिया में भी ये रह रही हैं, जिस जगह ये रह रही हैं, जिस शहर में ये रह रही हैं, वहाँ पे कितने लोगों से कट जाएंगी, कितने दोस्तों से कट जाएंगी। व्हाट इफ वी मूव देम हियर? Definitely, that's a very good. That is a very good thing that you have planned or you have sort out after that. क्योंकि अगर वो वहाँ से शिफ्ट होके यहाँ आती है, even for 6 months, it's very good because the entire blood will cleanse. एंड अ पार्ट ऑफ दैट उनका जो वो है ब्रेन केमिकल इम्बैलेंस जो हुआ है वो बैलेंस हो जाएगा, बिकॉज हीरोइन या कोई और ड्रग्स क्या करती है, वो आपका केमिकल इम्बैलेंस कर देती है ब्रेन के अंदर। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, यू आर अ मदर, खुदा ना करे टच वुड दैट एनीवन हैज टू गो थ्रू द सिचुएशन दैट देयर मदर इज गोइंग, तो आप क्या एडवाइस करेंगे, उनकी मदर को क्या बोलेंगे, किस तरह से इसको कोप किया जाए? मैं ये देख रही थी, पहले तो मुझे आप एक थोड़ा सा बता दें, इनको कितना अरसा हुआ है ये ड्रग यूज? गॉड, इट्स बीन 4.5 years। अच्छा, अब आप इनकी उम्रें देखें, एक 18, एक 22। 4 years मींस जो 18 साल वाली थी वो लाइक 14-15 की कभी होगी जब उसने ये स्टार्ट किया। मैं एज अ मदर, अगर आप मुझसे कहते हैं सजेशन तो मैं दूंगी, बिल्कुल एडवाइस भी दूंगी, लेकिन एक चीज़ जो है, मैं इन बच्चियों का कसूर नहीं है, इनके पीछे मैं यही कहूँगी ये पेरेंट्स की गलती है जिसकी वजह से वो उस लेवल पे आए। देखें, हम एक तो हमारे यहाँ एक इशू ये है कि हम
लड़के लड़की में फ़र्क करते हैं कि जी लड़के तो बाहर जाते हैं उन्हें कंट्रोल करने, हालांकि लड़के लड़की के आजकल एक ही तरह का सारा कुछ है, चाहे उनके साथ डील करना हो या जो भी हो। यार आई वांट यू गाइस टू क्लैप ऑन दिस ऑनेस्टली, बिकॉज़ ये जो जेंडर डिफरेंस है ना, ये खत्म होना चाहिए। हमारे मुल्क में खत्म होना चाहिए। लड़कियों के लिए भी हमें उतनी ही मेहनत करनी है जितनी लड़कों के लिए। और लड़कियों को ये कह देना, हमारे घरों में एक और आदत है, देखिए मोहब्बत हर किसी को अपनी औलाद से होती है, लेकिन ये कह देना बच्ची है समझ जाएगी, पराए घर जाएगी तो कर लेगी। यार आपकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपने उन्हें पैदा किया, इस दुनिया में लाए आप उन्हें। तो ये प्योरली माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी नेग्लिजेंस है, उनकी जो भी इश्यूज थे उनके, अब आप कह रहे हैं वो सिंगल पेरेंट हैं तो जाहिर है उनके अपने हस्बैंड के साथ जो भी इश्यूज हुए होंगे उसकी वजह से बच्चे मेंटली अपसेट होंगे उनके साथ। डू यू नो कि बच्चे एक्चुअली ब्लेम कर रहे थे अपने आप को, अपने आप को ब्लेम कर रहे थे कि शायद उनकी वजह से इनकी सेपरेशन हुई है। मैं तो कहूँगी कि वो कोई बहुत अच्छे बच्चे हैं कि अगर वो अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमारी वजह से हुई है जो भी हुई, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगी अगर बहुत पीछे जाके देखेंगे, जिस दिन से बच्चा दुनिया में आता है ना उसके 2-3 साल बाद बच्चे को सब समझ आनी शुरू हो जाती है। तो माँ बाप के बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे या ब्लेम गेम्स होते होंगे वहाँ पे भी ना, माँ कहती होगी तुम्हारी वजह से हुआ, बाप कहता होगा तुम्हारी वजह से हुआ, ये भी होता होगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करता होगा। But the best part about their mother is right now कि वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रही हैं, अपनी गलती को मान रही हैं, she is there all the way। हाँ, लेकिन अब मानने का फायदा कम है, अल्लाह करे आगे ज्यादा फायदा हो, लेकिन अभी भी मैं उनसे यही कहूंगी देखिए मोहब्बत अपनी जगह है, सपोर्ट जरूर करें, लेकिन फिर भी उनको उन पर नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक फैमिली को जानती हूँ जिस फैमिली के कुछ बच्चे, अब जैसे इन्होंने बात की, वो एक ऐसे एरिया के नजदीक रहते थे जहां से ये चीज आसानी से अवेलेबल हो जाती थी। उनके 2 बच्चों की तो जिंदगी बिल्कुल ही आप समझे बहुत ही खराब हुई। उन्होंने बड़ी कोशिश की, बड़ा इलाज कराया, जितनी दफा इलाज होके वो बच्चा वापस आता 6-8 महीने बाद उसको वो सामने की जगह से उसको मिल जाता था, तो जब वो ज्यादा फील करता था तो वो कोई ना कोई आके घंटी बजा के पूछता था और दे जाता था उनको वो हीरोइन या जो भी, तो वो जाहिर सी बात है वो बच्चा नहीं फिर आगे सर्वाइव कर सका। 2-3 सही हो गए। इनका भी यही इशू होगा कि एक तो उनको नजर रखनी पड़ेगी, और अगर ये खुद चाहती हैं इनको इनकी दोस्तों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, जिन दोस्तों के थ्रू ये सारा कुछ उनको मिलता है, तो उन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं टेलीफोन कॉल ले लूं, उसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल है? हेलो जी जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? जी मेरा नाम सफिया है। मैं फजीला काजी की बात पे बिल्कुल एग्री हूँ कि पेरेंट्स को तो अपना ख्याल रखना पड़ेगा, मगर लड़कियों को भी वहाँ मतलब का भी ख्याल रखना पड़ेगा और उसको वहाँ से हट शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल फजीला काजी ने जो कहा बिल्कुल 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 सही कहा, क्योंकि लड़कियां आखिर हमारी हैं, खाली वो उनकी बेटियां नहीं, सबकी बेटियां हैं वो। और समा को तो मैं बहुत ज्यादा तारीफ के काबिल है कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है और लड़कियों के लिए किया है, और बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए उनके लिए, खड़े होकर अप्रिशिएट करना चाहिए कि समा की पूरी टीम इस चीज के लिए है, आगे हर चीज में आगे रहती है और हर चीज के लिए वो करती है। बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करूंगी। मैं फजीला काजी से बात करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम, क्या हाल है फजीला भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? ठीक है। मैं आपके शो देख चुकी हूँ और आपको तकरीबन हर चैनल पे देखा है मैंने। आपकी खूबसूरती का क्या राज है वो आप बताइए प्लीज बताइए खूबसूरती का राज। मुझे मेरी खूबसूरती के राज के लिए अलग शो करेंगे, उस पर बताऊंगी। नहीं आप बता दीजिए प्लीज, बताइए। देखें सच्ची और सीधी बात है कि दिल साफ रखें, सच बोलें, किसी से नफरत नहीं करें, सबसे मोहब्बत से पेश आएं और दिल में कोई चीज़ ना रखें। जो भी आपके दिल में हो ना वो बात मुंह पे कर दे, ख़त्म कर दे, दिल में बुग़्ज़ ना रखें। हमारी आदत होती है हम लोग किसी से भी बुग़्ज़ कर लेते हैं या वो गुस्सा करते हैं, फिर दिल में सोचते रहते हैं, जलते कुड़ते रहते हैं, तो आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन आ जाता है। और अना और सना के लिए कि सबसे मोहब्बत नहीं करनी है बिल्कुल भी, और नहीं अना और सना के लिए तो अपने आप से मोहब्बत करनी है। अपने आप से मोहब्बत। एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी साहिल भाई बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। ठीक ठाक? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी मुझे अना और सना के बारे में बात करनी थी कि इनको यहाँ तक नौबत आने के लिए इनकी माँ का हाथ है इसमें, तो उसका नशा छुड़वाने के लिए भी इनकी माँ को ही बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत प्यार करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा हाथ माँ का हो अंदर। बच्चों की तरबियत, हालांकि वो 18 साल की हैं, खुद जिम्मेदार हैं, खुद सोच समझती हैं, लेकिन माँ को ज्यादा उनको देखना चाहिए। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। माँ को ब्लेम करिए, लेकिन मैं यहाँ एक छोटी सी बात करना चाहूँगी। बिल्कुल माँ को ही ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो शुरू में बचपन में माँ के पास ही बच्चियाँ होती हैं, और माएँ हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये, हमारी माएँ के बच्चियों से ना बहुत फालतू के लाड शुरू कर देती है। मैं इकलौती हूँ, लेकिन मैंने कभी इतने मुझे लाड नहीं मिले। हमारे यहाँ ये जो लाड होते हैं ना फालतू के, अरे बच्ची है ये चाहिए वो ले लो, वो कर लो, जहाँ जाना है नाइट स्पेंड करो, एक तो उनका कसूर ये था। लेकिन
मैं यहाँ फादर को भी ब्लेम करूंगी, ठीक है। देखिए आई थिंक फादर को ज्यादा ब्लेम करना चाहिए, ज्यादा नहीं ब्लेम करूंगी। उसकी वजह ये है कि वो बाहर होते हैं, लेकिन उनको अपनी हैसियत के हिसाब से स्टैंड लेना चाहिए था। अगर बीवी जो है वो उनको लग रहा था कि भाई ये उसकी वजह से बच्चियां खराब हो रही हैं, तो उनको ये नहीं कि उनको छोड़ दिया उनके हाल पर चले गए, उनको चाहिए था कि उस वक्त स्टैंड लेते और बीवी पे भी सख्ती करते और बच्चियों पे भी करते तो ये इतनी नौबत नहीं आती। ये ब्लेम गेम हो एक दूसरे पे डालिए, उस चक्कर में बच्चियां जो हैं वो। अच्छा, आई थिंक थोड़ी सी स्टोरी जरा यहाँ पर डिफरेंट इस सेंस में है, इस पर्टिकुलर केस में, कि वहाँ पे आई डोंट थिंक ऐसा हुआ कि ब्लेम गेम तो अपनी जगह रहा, लेकिन आई थिंक दोनों हस्बैंड एंड वाइफ दे वर बिजी इन देयर लाइव्स टू मेक एंड्स मीट, इसी वजह से टू अर्न देयर लाइवलीहुड। तो आई थिंक प्रॉब्लम जो आया है वो ये आया है कि जब आप बच्चों पे तवज्जो नहीं दे पाते, जब बच्चों को आप आज़ाद छोड़ देते हैं और बच्चों को ये कहते हैं कि ठीक है जी हम तो कमाने के अंदर लगे हुए हैं, तुम आज़ाद हो। तो खुद बता रही थी, इनकी जो मदर है वो बता रही थी कि रात को 9-9, 10-10 बजे तक वो पेपर्स चेक कर रही होती थी, रात को 11-11 बजे तक वो मुसलसल काम कर रही होती थी। आई थिंक बच्चे आपकी इन्वेस्टमेंट होते हैं, आपको ज़रूरत होती है इस बात की। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज शी इज़ ऑलरेडी बहुत सेक्रीफाइस दिया है। पिछले 4 बरसों में उन्होंने बेतहाशा सफ़र किया है। मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा कि अगर मैं आपको 4 साल, फ़र्ज़ करें आपको 4 साल वापस मिल जाए, तो क्या अपने बच्चों को आप एक लम्हे के लिए भी छोड़ेंगी? कह रही मैं 400 बरसों तक इनको अब एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वो तो अच्छी बात। आई थिंक जो रिमोर्स है ना, वो मजबूर को कि वो क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ, देखते हैं कि उन्होंने गेट क्रॉस किया है नहीं किया। बात यहाँ तक आ गई थी कि वो क्या गेट क्रॉस करेंगी। लेट्स सी कि क्या हुआ। वॉच दिस। मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग वापस जाने वाले हैं, ये एंटर हो रहे हैं। आइए जी। They're getting in. There you go. There you go. Come here. You also come here. You come here, ma'am. इसी तरह से आ जाइए। It's okay, कहीं से भी बना लो मुझे, doesn't matter. All right जी, ये मेरा वो वादा है जो मैंने आपसे किया था। जीडी, तुम अंदर आ जाओ, कैमरा लेके इधर हो जाओ, इधर पीछे चले जाओ, हाँ इट्स ओके, पीछे ऐसे बना लो। जीडी आप इधर खड़े रहेंगे, 1 मिनट इधर खड़े रहेंगे। ये मेरा वो वादा है इसमें जो मैंने तुमसे किया था, अब मैं बंद करवा रहा हूँ तुम लोगों के लिए। अगले 2 से 3 हफ्ते आप लोग यहीं होंगे, आप यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। अभी भी जाना है, वापस जाना है? नहीं, नो। नहीं, वापस जाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आ गए, नहीं, इंशाल्लाह इधर ही ठीक होके जाएंगे। अब आप ठीक होके यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से उस घर में नहीं जाएंगे। अब आप ठीक होके, ये हमारा वादा है, अब आप ठीक होके कराची जाएंगे। कराची? Yes. Like as soon as we get out of the rehab? Yes, as soon as you get out of the rehab. Are you serious? I am very serious. I am trembling. It doesn't matter. Doesn't matter. मैं कांप रही हूँ। कराची में क्या है? बता देता हूँ। अगर हमने आपको उसी घर भेज दिया जिस घर में आप हैं, तो there's a chance of a relapse. तो what we are trying to do is finding you a house in Karachi. कराची में आपको हम एक घर तलाश करके दे रहे हैं। Oh, but that's not. Oh is going to come right now. अच्छा। एक और बात है। जी। She wants to work, right? बिल्कुल। She wants to work in media. Oh, yes. इसमें एक ऑफर लेटर है जो तुम उस वक्त खोलोगी जब तुम ये अपना 3 वीक कंप्लीट करोगी। ये ऑफर लेटर समा की जॉब के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। once you are done with this, Sama wants you to be a part of Sama. Oh my God, I'm trembling. मैं कांप रही हूँ. I don't know what to say. Can I hug you for that? Yeah, you can. You can hug me. Oh my God, I don't know what to say. Seriously. Come here. I don't know what to say. That's an incentive. This is like Sachi? Sachi. मतलब Sachi, there is. It's absolutely right. I don't know what to say. Don't say anything. Just make sure you finish the course. Yes. कुछ नहीं कहो, सिर्फ तुमको कोर्स कंप्लीट करना है। I will. अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम लोगों को आगे बहुत आगे जाना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये बच्चे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी विड्रॉल्स क्या थी, किस तरह से इन्होंने अपने ऊपर काबू पाया है। सबसे पहले आइए और देखते हैं कि अना क्या कर सकती है। अना ड्रॉ बहुत अच्छा करती है। तो सबसे पहले अना का पैकेज, उसके बाद सना का पैकेज चलेगा, और फिर इसके बाद हम यहाँ से एंटर होंगे। अना और सना को हमने ऑफ़र किया है रिलोकेशन। दैट मीन्स दे आर कमिंग टू कराची फॉर गुड। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है ना? मुझे समझ नहीं आ रही मैं बोलूँ क्या है। कुछ नहीं बोलो। वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ, मुझको समझ नहीं आ रही।
You? I'm the happiest. पक्का? Yes. And you? इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था, यहाँ से जाना ही तो था। Alright. And ये ऑफर लेटर है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। You finish this course, you become a part of Sama. Yeah, I'm trembling. Look at me. And with money that you cannot possibly think. Oh my God. So, माशाल्लाह, माशाल्लाह। just do this. Just do this. Yes. Become the role models for Pakistan. And this is yours. आइए जी, सबसे पहले उस पैकेज की तरफ चलते हैं। यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे हुआ और इसके बाद क्या होना है, क्योंकि अब जब हम जाएंगे तो हम कमरे में होंगे इनके एक्चुअल डॉक्टर के साथ। डॉक्टर नजमा इज़ वेटिंग फॉर अस। मेरा नाम अना है। मैं कौन हूँ, अब इसकी पहचान भी आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही। All I know is कि बस मैं सांस लेती हूँ। कभी कभी सांस लेना भी मुश्किल हो जाया करता। बचपन में ड्राइंग्स बहुत बनाती थी। जब जरा बड़ी हुई तो सोचा कि वाटर कलर से पेंट करूं, ऑयल से पेंट करूं, चारकोल से पेंट करूं। जहन में जो कुछ था, दिल में जो कुछ था, उसे पेपर पे, कैनवस पे पेंट करती चली गई। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ घुलता सा चला गया। ऐसे लगता था कि जैसे मैं तन्हाई का शिकार हो रही हूं। बस एक रोज इसी तन्हाई से घबरा गई और सोचा कि कुछ करना चाहिए। बस फिर एक ऐसी डगर पे निकल पड़ी जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। मैंने हेरोइन को अपना साथी बना लिया, सहारा बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर ये जहर खुलता रहा, मैं मिटती रही। और अब याद नहीं कि दिन क्या है, याद नहीं कि रात क्या है। बस ये पता है कि एक लौ है जो आहिस्ता आहिस्ता बुझती चली जा रही है। उसे जिंदगी कहते हैं। मैं जिंदगी को ढूंढती हूं और जिंदगी मुझे। पहले तो उनके घर से गाड़ी तक और गाड़ी से दरवाजे तक और दरवाजे से डॉक्टर नजमा अजीज़ के कमरे तक का सफ़र पूरा कर लिया है। मेरे पास यहाँ डॉक्टर नजमा अजीज़ बैठी हैं, इनके बिल्कुल सामने अना और सना बैठी हैं। अना राइट पे है मेरे, सना लेफ्ट पे हैं। साथ में उनकी मदर बैठी हैं। यहाँ किफ़ायत साहब हैं और न्याज साहब, दोनों मौजूद हैं। किफ़ायत साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर नजमा अजीज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम एंड न्याज साहब, आपने ज़ोर से बोलना पड़ेगा, अस्सलाम वालेकुम। ऑलराइट, देयर यू गो। अच्छा, किफ़ायत साहब, आप क्या करते हैं यहाँ? मैं एज ए जीएम यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जीएम यहाँ पे काम जी कर रहे हैं। बिल्कुल। आप यहाँ विजिटिंग साइकेट्रिस्ट हैं? जी, मैं विजिटिंग साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं आपको दो बहुत स्पेशल पेशेंट्स आपके हवाले करने आया हूँ। ठीक है, ये अना और दिस इज़ अना, दैट इज़ सना। अच्छा। अना ने पिछले 4 साल तकरीबन इससे इनकी एडिक्शन है और सना जो है 3.5 साल। अच्छा, आप यहाँ पे छोड़ने के लिए नियत से आई हैं? ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा फैक्टर है, क्योंकि जब आपकी अपनी मोटिवेशन हो छोड़ने की तो वो उसमें बहुत हेल्प हो जाती है। ज़बरदस्ती छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे साथ पहले फोर्सफुली ही हुआ है मोस्टली, तो तभी मुझसे छोड़ा नहीं गया। बट इस टाइम मैं खुद माइंड से बहुत डिटर्मिन्ड हूँ, तो मैं छोड़ना चाहती हूँ। अच्छा, आज ये आपके पास एडमिट हो जाएंगी, न्याज साहब आपके पास एडमिट होंगे और किफ़ायत साहब आपके पास, और आप देखेंगी इनको कुछ कहना चाहती हैं, कोई टिप्स देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं, क्योंकि इसके बाद ये सारा प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको खुश आमदेद कहती हूँ और इनक्रेज करती हूँ, आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि आपने ये इरादा बनाया टू गिव इट अप। और अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का हिम्मत दे कि आप इस इरादे पे कायम रहें, और हम आपके साथ पूरा तावन करेंगे। हमारा अमला इसमें आपकी हेल्प करेगा
और जब आपकी अपनी मोटिवेशन होगी तो हमारे अमले को आसानी होगी और आपको फिर उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, इनके इंसेंटिव्स के लिए मैं आपको ये बता दूं कि समा ने इसको ओन किया है, इस पूरे प्रोसेस को हमने इसको ओन किया है, ये हमारी ओनरशिप है। हमने ये कैंपेन शुरू की है अना और सना की कहानी के नाम से। अना और सना अगर ड्रग फ्री हो जाती हैं तो हम पाकिस्तान को ड्रग फ्री करेंगे, ये हमारी पूरी कोशिश है। नॉट ओनली दिस, हमने कोशिश ये की है कि इनको यहाँ से, इनकी इन्वायरमेंट जो है, इनको यहाँ से मूव करवा के कराची शिफ्ट कर दिया जाए। अच्छा, जब ये कराची शिफ्ट हो जाएंगी तो इनके पास तो जॉब है, ये तो काम करती हैं। अना के लिए हमने ये चूज़ किया है कि हम अना को ऑफ़र कर रहे हैं पोजीशन समा में। हमारा जो अपना चैनल है वो अना को पोजीशन दे रहा है, तो ये हमारी ओनरशिप है। आप अगर किसी ऐसी फैमिली से वाकिफ़ हैं जो इस सिलसिले में हमारी मदद चाहती है तो आप ज़रूर कॉल कीजिएगा, ज़रूर कॉल कीजिएगा। बट ये इनका इंसेंटिव है। मज़ीद अगर आप कुछ कहना चाहें। नहीं, मैं आपकी इस अमल से बहुत मुतासर हुई हूँ कि आपने ये एक नेक काम शुरू किया, क्योंकि ये ड्रग एडिक्शन तो हमारे माशरे को बहुत बुरी तरह अपनी लपेट में ले रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है, आपने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं, ये लोग कर पाएंगी? नहीं, ये तो मुझे बड़ी मोटिवेटेड नज़र आ रही हैं और समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, और इनके जब इरादे मजबूत होंगे और हम इनको और मजबूत करेंगे तो आई एम मतलब मुझे बहुत उम्मीद है कि ये ड्रग फ्री हो जाएंगी और वापस सोसाइटी में जाके अपना जो इनका असल रोल है वो अदा करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, डॉक्टर साहिबा भी यही है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिस विड्रॉल से अना और सना दोनों गुजरी हैं। एक मरतबा फिर आपको रिवाइंड करवाना चाहता हूँ कि अना और सना अब दोबारा कभी इस एडिक्शन में वापस नहीं जाएंगे। हमारी कोशिश ये होगी, लेकिन इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए जो जिन प्रॉब्लम से ये गुजरी हैं, जिन चीज़ों से ये गुजरी हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमने इनके एक एक मिनट को रिकॉर्ड किया है, उसका एक चंक बना के हम आपके सामने आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। जस्ट सो यू रिमेंबर कि ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसमें जहां हमारी कोशिशें हैं वहां इनकी मोटिवेशन का बहुत दखल है। प्लीज़ वॉच दिस। काफी इंटेंस है। जहाँ तक इनका केस इंडिविजुअल इनका, उसके अंदर दोनों के पास पहले तो यार अना और सना के तालियां तो बजाएं। आप लोग देख रहे हैं इस वक्त, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे खामा 1 2 3 एंड गो। जिनका इनका इंडिविजुअल केस है, जो इनका केस, अगर हम सिर्फ इनके केस को देखें तो इनके पास एक प्लस पॉइंट है कि ये दोनों एक दूसरे की सपोर्ट बन सकती हैं। कि अगर एक ने करने की कोशिश की तो दूसरी ने उसको रोक दिया या उसको कोई और मोटिवेशन दी। अच्छा, जब ये शुरू हुआ था तो भी ऐसे ही हुआ था, पहले अना ने शुरू किया था, सना ने वो सना पहले रोक 3 साल या मुझे पता है देख के क्या फील हुआ। सॉरी, आप बात कंप्लीट करो। लेकिन इस एक और जो चीज़ हम मेन चीज़ भूल रहे हैं कि ड्रग जो ये ले रही हैं या जो इनके अभी सिम्टम्स हैं या जो भी इनके अभी इस वक्त हालत है, वो एक सरसरी चीज जो हम देख रहे हैं, एक ऊपर की कोट देख रहे हैं। अंडरलाइन प्रॉब्लम इज स्टिल देयर। जो अंडरलाइन प्रॉब्लम है वो शायद सना और अना को इस वक्त रियलाइज भी ना हो रही हो, शायद बचपन में कभी उनके साथ हुई हो, या दैट इनसिक्योरिटी दैट दे आर फीलिंग। बिकॉज अगेन जो अभी फजीला ने भी बात की और आपने भी की कि पेरेंट्स का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। आप डेफिनेटली माँ बाप को ब्लेम कर रहे हैं। जिस तरह के बाप होता है वो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस देता है। बाप का रोल ही होता है, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो। माँ जो होती है वो बच्चे को प्यार करना सिखाती है, वो बच्चे के अंदर एम्पैथी पैदा करती है। ठीक है, यहाँ पर बाप का रोल नहीं था। तो that means that really clearly shows that these girls are somewhere suffering from some kind of a complex। जिस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो एक खला होती है, जो एक कहते हैं ना, एक अजीब सी खालीपन अंदर फील हो रहा है, एक मिसिंग एलिमेंट, मिसिंग एग्जैक्टली यही जो आप बात कर रहे हो, जिसका आपने इतना वो जो एक सिंपल वर्ड में जो मुझे प्रिसाइसली लगा वो यही है। एक्चुअली ये दोनों की जो आपस की केमिस्ट्री देख के मुझे फील हुआ और जो इनकी अम्मी के साथ इनकी केमिस्ट्री देख के फील हुआ वो ये कि ये दोनों लोनली हैं, नंबर 1। दूसरा, उनकी अपनी माँ से दोस्ती नहीं है। हालांकि बेटियों की अपनी माँ से बहुत दोस्ती होती है। वो दोस्ती सिर्फ मुझे इस हद तक लगी कि माँ ने उनको हर चीज़ प्रोवाइड कर दी है। उनके पास बेहतरीन कपड़ा, बेहतरीन जूता, मतलब लाइक तालीम, उनको सब दे दिया। लेकिन जो बेसिक था, जो एक माँ की ममता होती है, एक वार्मथ होती है, एक दोस्ती होती है, क्लोजनेस होती है, वो मुझे नहीं फील हुई। क्योंकि उन दोनों को जो भी प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो एक दूसरे के साथ अपनी हक कर रही हैं, एक दूसरे से प्यार कर रही हैं, वो शेयर कर रही हैं।
अच्छा एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। किसी के पास अगर ऐसी है जिससे मेरा कान खुल जाए तो प्लीज गिव मी अ कॉल आल्सो, लेट मी नो। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे बोलते हैं ब्रेक के बाद। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। लेट्स सी काना और सना के साथ क्या होता है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। छोड़ पाएंगी बिल्कुल, अगर उनको सपोर्ट मिले और अगर चेंज होना चाहती, क्योंकि इंसान खुद ही चेंज हो सकता है, कोई और नहीं चेंज कर सकता उसको। इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो सब कुछ छोड़ सकता है और चाहे तो कुछ भी नहीं छोड़े। बैक कैसे हो सकता है, वो अपने आप को खुद कंट्रोल करे। हर बंदा बहुत समझदार होता है ना, उसे समझाते हैं तो वो समझ जाता है और समझ जाएगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में फैमिली की भी उनको हेल्प होनी चाहिए कुछ, यानी विदाउट फैमिली सपोर्ट तो कोई भी पॉसिबल नहीं है ऐसा। इस आदत को तो पेरेंट्स ही कंट्रोल कर सकते हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी तरफ बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको समझाएं अच्छी बुरी चीज़ों को। गैदरिंग बहुत डिपेंड करता है कि अच्छी गैदरिंग आपकी हो तो उसके बेसिस पे आप नशा छोड़ सकते हैं। Alright जी, 1 2 3 and we go. Good morning. Once again जी, good morning, good morning. मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। I just want to say थैंक यू टू डॉक्टर नदीम। डॉक्टर साहब, मैंने जो कुछ भी कहा बस मेरे वो दिल की बात थी, मैंने कही। एंड आई रियली होप एंड विश कि हम कुछ बेहतर कर सकें, अपने माशरे को बेहतर कर सकें। यू लाइक द शो एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट द टिम्बर मार्केट इंसिडेंट। अगेन यू नो, आई डोंट नो हाउ गुड इट्स गोइंग टू बी और हाउ बैड इट्स गोइंग टू गेट, लेकिन ऑल आई नो इज़ कि मेरा काम तो है ना, बोलना तो है, मैं भी बोलता हूँ, आप भी बोलते हैं। बट थैंक यू वेरी मच, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सुरुज, यू वर सेइंग। आई एम जस्ट सेइंग कि अभी जो इनके साथ अभी शुरू में जो आपने बात की मुल्क के हालात के बारे में, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, I feel it's really good the girls are taking their responsibility, because if the girl will not take the responsibility, वो आगे जाने के लिए जब वापस से रिलैप्स होगा उनका, अल्लाह ना करे हो, अगर होता है अल्लाह ना करे हो, तो वो बोलेंगी माँ की वजह से हो गया। सो राइट नाउ हमें जो उनको रीइंफोर्स करनी है चीज़, बार बार जो उनको सजेशन देना है, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी था, द डिसीजन वाज योर्स। अच्छा एक काम करते हैं, टेलीफोन कॉल्स हम लेंगे। क्या आना और सना, कैमरा तो इधर तो घुमा लीजिए, मुझे देख लो मेरी जान, क्या कर रहे हो तुम, यहाँ देख लो, there you go, that's it, ये वाला कैमरा मेरा है, यहाँ देख लिया करो, I love you too। अच्छा anyway, अभी आना और सना का मैसेज आया कि जी जो कुछ हमारी मॉम के बारे में बोल रहे हैं that is wrong, reason is because वो हमारी सबसे बेहतरीन दोस्त हैं और इसमें कोई शक नहीं है। I have met her and वो ये कह रहे हैं कि वही इंस्पायरिंग है हमारी ज़िंदगी में और उनकी इंस्पिरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे साथ रही है। एंड मैं देखो एक बात याद रखना, आना से भी मैं कह रहा हूँ और सना से भी मैं कह रहा हूँ, मैंने जानबूझ के किसी को इंटरप्ट नहीं किया, ना मैंने फजीला को इंटरप्ट किया, ना मैंने उरूज को इंटरप्ट किया, ना मैं लोगों को कुछ बोल रहा हूँ। तुमको ये सारी बातें सुननी पड़ेगी, बिकॉज द ओनली पर्सन हु कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ इज योरसेल्फ, इन योर मदर्स लाइफ। अगर तुमने ये सोच के कि यार ये तुम डिप्रेस हो गई या तुमने ये सोचना शुरू कर दिया, नहीं अभी तो कुछ नहीं, अभी तो तुम शुरू हो रही हो, अभी तो तुम आगे आओगी, जब तुम कराची में आओगी यू गोना फाइंड पीपल जो तुमको डाउट करेंगे, जो तुमको ये बताएंगे तुम ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती। ये हम तीन लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस जगह बैठे हुए बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर सिर्फ इस वजह से पहुंचे हैं बिकॉज हम लोग बहुत ढीठ हैं। हम लोग वी डिसाइडेड यू नो दैट वी आर गोइंग टू सर्वाइव नो मैटर व्हाट, वी आर गोइंग टू सर्वाइव एंड सो आर यू, यू आर गोइंग टू सर्वाइव टू। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं साहिर भाई? पता नहीं, आप बताइए कैसा हूँ मैं। आपके कान बंद है, मैं आपको फौरी तौर पे खोलने का नुस्खा बता सकती हूँ। हाँ प्लीज बताइए बताइए। आप अपनी नाक को पहले बंद कर लीजिए, हाथ से कर लिया, उसके बाद अंदर सांस लीजिए मुंह बंद करके। अब ब्लो नहीं, एकदम छोड़िए। अरे ये क्या हो गया, मुझे आना और सना के बारे में बताइए, आपने तो मुझे किस काम पे लगा दिया है। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकी पेश करती हूँ, आप लोगों ने 2 जिंदगियों को बचाया है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जब जिंदगियां खत्म हो जाती हैं उसके बाद कहा जाता है हम लोग ये करना चाहिए था, ये करना चाहिए था, हमने वक्त से पहले करा है। तो इसका मुझे ये बताइए, आना और सना क्या छोड़ सकेंगी? बिल्कुल छोड़ सकेंगी। ऑलराइट, नेक्स्ट कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहिर भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुल्तान से ज़ैनब बात कर रही हूँ। आना और सना क्या छोड़ सकेंगी ये बताइए मुझे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ये छोड़ देंगी ड्रग्स, और क्योंकि ये जो समा का प्लेटफॉर्म है, आपकी कोशिशें हैं,
जी ये इंशाल्लाह जरूर रंग ला भी रही हैं और इंशाल्लाह मजीद लाएंगी। ये ज़ैनब मुआशरा एक दिन इस तबाहकारियों से निकलेगा इंशाल्लाह। ज़ैनब फ्रॉम मुल्तान, आप ज़ैनब वही हैं जिनका स्कूल है? जी 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 मैं वही। क्या बात है यार, मैं कैसे जानता हूँ मैं लोगों को। मेरे को तालियां बजाओ यार, ये तो मेरे लिए बजाओ। क्या कर रहे हो? जोर से बजाओ। 1 2 3 गो। That's it. 78% लोग कह रहे हैं कि जनाब वो छोड़ देंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। अच्छा मैं यहाँ एक बात करना चाह रही थी, अगर आपकी कॉल ना मिले तो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निदा है, कराची से बोल रही हूँ। ऑलराइट निदा, क्या अना और सना छोड़ पाएंगी? बिल्कुल छोड़ पाएंगी, बिल्कुल छोड़ देंगी। बहुत सारी तालियां जी। निदा ने कहा बिल्कुल छोड़ देंगी। अच्छा मुझे दोबारा से वो चीज़ें वो दिखाइएगा जो हमारा है, क्या 82% पे आ गया? 82% और 18, 82% लोग कह रहे हैं कि मैं कहती हूँ 100% छोड़ देंगे। हाँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि 10%, 20% या 82%, मैं कह रही हूँ 100% छोड़ देंगे। द प्रॉब्लम इज इट्स जस्ट लाइक वेट। आपने वेट तो उतार दिया बट उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत कम लोग कर पाते हैं। ड्रग्स छोड़ दी बट उस चीज को मेंटेन करना, बिकॉज दिस विल बी अ शिफ्ट इन देयर लाइफस्टाइल। 4.5 साल से 14 साल की उम्र कोई उम्र नहीं होती है। 4.5 साल से या 3.5 साल से एक लाइफस्टाइल में जीती आ रही हैं। अब वो लाइफस्टाइल पूरा रूटीन चेंज होगा। एक बड़ी अजीब स्टडीज़ है जो शायद हमारे जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफिसर सुन रहे हैं उनको ये चीज़ अप्लाई करनी चाहिए। आपको पता है किस माशरे के अंदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स नहीं सुनते शायद सुन ले। मेरा एक कान खराब, उनके दोनों कान शायद सुन ले। नहीं आ रहा हूँ। अच्छा बट जो लोग जिस माशरे के अंदर फिजिकल एक्टिविटी कम हो वहाँ पे ड्रग अब्यूज ज़्यादा होता है, बिकॉज आपको वेंटिलेशन का कोई और जरिया नहीं मिलता। सो जो बच्चा बोर्डम में आ जाता है, या एज इन इस्लामाबाद अगर हम इनकी बच्चियों के लिए, तो इस्लामाबाद बहुत ठंडा शहर भी है एंड ठंडा शहर अक्सर डिप्रेशन को वैसे ही पैदाइश देता है। तो मैं सिर्फ इस केस के लिए कहूँ तो येस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी इन्वॉल्व, बट वैसे ही हमारी जो यंग जनरेशन है उनके पास कितने ऑप्शन रह गए? मोबाइल यूज़ करना रह गया, एक सोशलाइज करना, फेसबुक रह गया। उस फेसबुक पे किसी से भी बात कर लेना, जो भी मिल जाए उनको, बस बात करने वाला कोई चाहिए। कोई मेरे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की थी कि हमारे लाखों दोस्त होते हैं फेसबुक पे, लेकिन बात हम किसी एक से भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, क्या आप अना और सना को हौसला दे सकते हैं? अगर आप हौसला दे सकते हैं, गिव अस अ कॉल। आप कुछ कह रहे हैं प्लीज। मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर हम सिर्फ अना और सना के हवाले से बात करें तो अगर जैसे उनको लगा कि मैंने उनकी मदर के लिए बात की, तो ऐसी बात नहीं है। आप उनकी बच्चियों अपनी बच्चों से, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत और पैम्परिंग जो है ना, वो भी प्रॉब्लम। अब हो सकता है वो उनको बहुत चीज़ प्रोवाइड करती हूँ, जैसे पैसे वैसे, जब भी इजीली उनके लिए वो चीज़ अवेलेबल भी होती थी कि वो नशा उनको मिल गया, ठीक है ना। तो प्यार मोहब्बत कभी कभी जो है ना वो ख़तरनाक भी हो जाता है। तो उनको चाहिए अपनी अम्मी से दोस्ती करती है, उनको बताते 4.5 साल एक चीज़ अपनी उनकी माँ को नहीं पता चल सकी कि वो ये सब कुछ करती नहीं थी। एक तो ये कि वो, मैं उनकी अम्मी को कुछ नहीं कह रही, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी अम्मी से दोस्ती करें, और अगर वो अपनी अम्मी की रिस्पेक्ट कराना चाहती हैं तो अपनी मोटिवेशन को ऐसे ही रखें, और जैसे आपने कहा कि उसको आगे लेके भी चलें। दूसरी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जैसे अगर मैं एक माँ हूँ तो हमारे वाकई ये प्रॉब्लम है कि हमने छोटे छोटे स्कूलों में, इसमें स्कूलों की भी गलतियाँ हैं, इसमें स्टेट की भी गलती है। छोटे छोटे स्कूल हैं, उनमें कोई तरीकाकार नहीं है कि जी ग्राउंड्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स होने चाहिए। पहले बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी, अब बच्चों के लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो एडवेंचर उनको चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे इतने हाइपर हैं आजकल। हाँ, तो वो क्या करें, फिर वो इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं। उसूलन हमें अपने लड़कों को भी ये इन चीज़ों से उठा के, जी अपने जान छुड़ाने के लिए माँ ने क्या किया, टीवी के आगे बिठा दिया, PS दे दिया, फलां दे दिया, गेम बॉय दे दिया। छोड़े यार, उनको फिजिकल एक्टिविटी कराएं शाम में। आई लाइक योर यू नो दिस तरह से आप क्या कह रहे हैं कि मान है बता दें क्या हो गया। नहीं मानना चाहिए ना जो हो रहा है उसको। अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हुमा जी बताइए, क्या करेंगी? अना और सना को कैसे हौसला देंगी आप? साथ भाई, मैंने अपने मसले पे बात करने के लिए फोन किया। मैं सियालकोट के साथ अपने गाँव से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। मैं छुप के फोन कर रही हूँ। बोलिए। साथ भाई मेरा जहेज का मसला है, मेरे अब्बू नहीं है, तो प्लीज अगर आप ये मसला हल कर दें तो मैं आपको सारी जिंदगी दुआएं दूंगी। प्लीज, मैं सियालकोट के साथ अपने गाँव से बात कर रही हूँ। प्लीज साथ भाई, आपकी भी बहनें होंगी, मैं आपकी बहनों की तरह हूँ। नहीं, जहेज का मसला आप कह रही हैं? अच्छा, पहली बात तो ये, मैं जहेज का मसला हल कर सकता हूँ। आप अपने जो भी आपके रिस्पेक्टिव
जिनसे आपकी शादी होने वाली है उनसे मेरी बात करवाइए, उनके ख़ानदान से। दिस इज़ व्हाट आई डोंट गेट। हम बातें बहुत करते हैं और ख़ासकर ख़वातीन, माफ़ कीजिएगा माजरत के साथ, नहीं मैं तो आपके साथ ख़वातीन ये कहती हैं कि जी बेटियां सांझी होती हैं एंड ऑल दैट। बिल्कुल होती हैं, लेकिन जब ये बात आपकी बेटी पे नहीं आती तब मसाइल होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाकई हमारे मुल्क से जहेज़ ख़त्म हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इलानत ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अगर ख़वातीन और मर्द यकसा तौर पर, अगर हमारा माशरा चाहे तो। अब इनका मसला ये है कि ये चाहती हैं कि फ़र्ज़ करें चले पैसे भी दे दिए जाएं, चलिए जहेज़ का इंतज़ाम भी कर दिया जाए, लेकिन फिर क्या? ये मसले का हल नहीं है। ये मसले का हल नहीं है। उनसे मेरी बात करवाइए, आई एम सीरियस, उनसे मेरी बात करवाइए, उनसे मेरी बात करवाइए। आई विल टॉक टू देम। अच्छा जी, मैं अना और सना के लिए कॉल ले रहा हूँ, क्या आप मुझे अना और सना के लिए कॉल कर सकते हैं? लेट्स टेक दैट फोन कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम सर? खादिम हुसैन बात कर रहा हूँ सर। जी खादिम हुसैन साहब, क्या कहेंगे आप अना और सना को? सर इंशाल्लाह ये जरूर छोड़ देंगी, हमारी दुआ है इंशाल्लाह जो है। और समा को मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा, इस तरह के काम करके अपना नाम भी कमा रहे हैं और नेकी भी है। एक इंसानियत की जान बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के लिए है। अच्छा, तो आपने इंशाल्लाह आपकी कोशिश रंग लाएगी, हमारी दुआएं हैं। हमें दुख होता है कि हमारी बहनें, हमारे भाई इस तरह की बुरी लानत में फंसे हुए हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं और बयान करूं। खादिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपका जो दर्द है वो हम सबको फील हो रहा है। क्या आप अना और सना को तसल्ली दे सकते हैं? क्या आप उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं? आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करने का नंबर है। आप क्या कहेंगी अना और सना को? दोनों सब देख रहे हैं। मैं अना और सना को सिर्फ इतना कहूँगी कि देखो अभी तो सपोर्ट है, अभी इनको एक रिहैब के अंदर है, एक एनवायरनमेंट के अंदर है जहाँ पे इनको एक तो वो चीज़ मिलेगी नहीं और ऊपर से इनको डेफिनेटली काउंसलिंग वगैरह होगी, उनके ग्रुप्स होंगे, इनकी बातें सुनी जाएंगी, सब कुछ होगा। बट व्हेन दे विल कम आउट ऑफ दैट यू शुड नो कि अभी इस वक्त तुम सुन रही हो जो शायद ये तुम्हारे लिए मोटिवेशन हो कि सब तुम्हारी वालदा को ब्लेम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये बिलीव है, बिकॉज आई एम अ गर्ल एज वेल, आई हैव गॉन थ्रू टीनेज एज वेल, तुम्हारी वालदा का या फैमिली का कहीं ना कहीं होगा कसूर, बट दिस वाज अ चॉइस दैट यू हैव मेड। यस, एंड जस्ट बिकॉज यू हैव मेड अ चॉइस, योर मदर इज गेटिंग ब्लेम फॉर दैट। सो राइट नाउ जस्ट टू गिव योर मदर दैट प्राइड दैट यू नो बेटियां होना फख्र की बात है और बेटियां होने से कोई कुछ बुरा नहीं होता, गलत नहीं होता। और बेटियां होंगी अगर आपके पास तो ये आपके लिए फख्र है। डेफिनेटली यू नो समा एंड साहिर इज जस्ट गिवन यू द ऑफर लेटर एज वेल। माशाल्लाह पूरा एक रीस्टार्ट मिल रहा है लाइफ का। और सबसे बड़ी बात ये, अगर अना ठीक होती हैं और वो यहाँ पर आती हैं तो हमारी टीम के साथ काम करेंगी। फॉर दिस शो, फॉर दिस वेरी शो यू आर गोइंग टू बी वर्किंग। लोग हैं, मैं बता रही हूँ ये कि डेफिनेटली मुझे एक रीस्टार्ट का अपनी लाइफ में मौका मिला एंड आई अवेल्ड दैट। आपको ये जो रीस्टार्ट करने मिल रही है लाइफ, प्लीज व्हेन यू विल पुश दैट बटन then make sure that you'll never look back. Very quickly. मैं और अना और सना से यही कहूँगी कि आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अब आप इसको आगे लेके चलो। देखो हर किसी से गलतियाँ होती हैं, गलतियाँ होने का मकसद ज़िंदगी ख़त्म हो जाना नहीं है। हम सबसे हुई होंगी ज़िंदगी में किसी वक्त, लेकिन हम सबको एक चांस मिला और आप उस चांस को अवेल करो और आप इंशाल्लाह ताला बहुत आगे जाओगे, उसमें कोई मसला नहीं है। हम ख़वातीन या हम लड़कियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हम जो करना चाहें कर लेते हैं। और आपको तो एक ऐसे चांस मिल रहा है कि जहाँ पीछे नहीं हट सकते, वरना साहिर यहीं बिठा के जो ना क्लास लेंगे। तो इसलिए बेहतर ये है कि डू इट। और ख़वातीन की हिम्मत के बारे में तो मैंने आपको पहले भी एक जोक सुनाया था, आपको बहुत अच्छा किसी ने मुझे जोक भेजा था, जो कहता कि जनाब आप लड़की की अगर हिम्मत के बारे में अंदाज़ा करना चाहते हैं तो देख लीजिए, लड़का पूरे बारातियों के साथ जाता है और शेरनी को ब्याह के ले आता है। तो और वो अकेली आती है और अकेली आती है वो। एनीवे सो आई थिंक यू कैन डू इट। हमारे पास जो कुछ है अभी बहुत कुछ और हुआ है। क्या हुआ है आइए चल के देखते हैं। वॉच दिस। बात है कुछ अना और सना के जो ये पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहिबा से, किफ़ायत साहब से और नियाज साहब से। जो मेरे कंसर्न थे वो मैंने बताया। मेरा एक सबसे बड़ा कंसर्न है जो मैं आप लोगों से सबसे कह रहा हूँ, सर्च देम वेल। ऐसा ना हो कि कुछ। सबसे पहले आपका सवाल, आप क्या पूछना चाहती हैं? आई वांट टू नो कि इनका प्रोसीजर क्या है, बिकॉज आई हैव हर्ड मेरे फ्रेंड्स से कि इनका बहुत पेनलेस प्रोसीजर है। सो आई वांट टू नो व्हाट्स द डिफरेंस। इनका है यही कि नो पेन। आप लोग कहते हो कि नो पेन, कि पेन तो है ही नहीं इधर। तो दैट्स व्हाट बोथ ऑफ अस वांट टू नो कि पेन कितना होगा और क्या प्रोसीजर है बेसिकली। फर्ज करो कि ये तुमसे कहते हैं कि पेन होगा, तो यहाँ से वापस चली जाओगी? नो, ऑफ कोर्स नॉट। वो डिसीजन हमने अब ले लिया है। ठीक है, मतलब वो तो इरेलेवेंट है ना। अब अगर पेन है या नहीं है डजंट मैटर। उसकी तो हम गुजर चुके हैं। गुजर चुके। ओह ऑलराइट।
ओके, कौन आंसर करना चाहता है ये क्वेश्चन? ओके, जहाँ तक इनके पेशेंट्स का सवाल है कि इनको पेन जो है ना डिटॉक्स के दरमियान नहीं होगी, तो उसमें हमारा जो हॉस्पिटल का प्रोसीजर है उसमें मेडिकेशन हम इनको सबसे अच्छी देंगे, जिसमें इनको 80% जो है ना इनको किसी किस्म की विड्रॉल सिम्टम्स नहीं होंगी। ऑलराइट सर जी। जिस तरह पहले वो बता रही हैं कि इन्होंने पहले ट्रीटमेंट करवाया है तो बहुत ज़्यादा इन्हें पेन होता रहा है, दीवारों के साथ मुक्के मारती रही हैं, इस तरह की बहुत ज़्यादा तकलीफ बर्दाश्त की है। यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट जो है वो पेन फ्री है, यहाँ पे इनको किसी किस्म का ना पेन नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। और ये खुद विलिंग है, खुद इस चीज़ से जान छुड़ाना चाहती हैं, तो हम भी सपोर्ट करेंगे सारे मिलके। डॉक्टर मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताइए कितने % ऐसे लोग हैं जो आपके यहाँ से जाते हैं वापस और उसके बाद दोबारा से इसके आदी नहीं बन जाते? बहुत से लोग हैं जिन्होंने 2005 में यहाँ से इलाज करवाया ना, हम ऐसे बहुत से लोगों के नाम बता सकते हैं जो आज तक ठीक हैं, जिन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट करवाया है और आज तक ठीक हैं, और वो फॉलो अप के लिए बाकायदगी से यहाँ पे ईमान क्लिनिक में आते हैं। टोटल टाइम कितना लगता है इसमें? अगर देखा जाए तो पेशेंट यहाँ कंप्लीट जो इलाज है वो 3 मंथ का है, 3 मंथ का कंप्लीट इलाज है। इसमें ये होता है कि 2 से 3 वीक्स डिटॉक्स होता है पेशेंट का। उसमें पेशेंट की जो होती है बॉडी जितने भी केमिकल वो सारे हम मेडिसिन के ज़रिए उनका क्लियर करते हैं, उनकी बॉडी क्लियर करते हैं। एक बात, जब पेन की बात करी थी मैंने जानबूझ के इस पैकेज को थोड़ा सा छोटा करवाया है। उसका रीज़न ये है कि जब पेन की बात होती है, अब मैं आपको वो बताता हूँ, हम सब ने यहाँ बैठ के बहुत सारी बातें की हैं। पिछले 2 हफ्ते हमने सिर्फ यही बात की, अनवर सना की बात की। एक शख्स जो हमको यहाँ तक लेके आया है, दैट्स देयर मदर, एंड ऑनेस्टली दैट इज़ देयर मदर। मुझे वो पेन आज तक नहीं भूलता उनका, जो उनकी आवाज़ में था, जो उनके चेहरे पे था, और जिस चीज़ से वो गुजरी हैं। आई थिंक यू आर राइट व्हेन यू सेड कि दे मेड द चॉइस, अनवर सना मेड दैट चॉइस। आई थिंक यू आर राइट, आप जब आपने कहा कि कहीं ना कहीं सर्कमस्टेंसेस होते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ, बिकॉज जब आप किसी भी माँ को देखते हैं तो आपको ये देखना पड़ता है कि उसका दर्द क्या है। ऑनेस्टली जो जिस दर्द से अनवर सना की मदर गुजरी हैं, उससे कोई भी नहीं गुजर सकता। नाउ इमेजिन दिस, एक लम्हे को इमेजिन कीजिएगा कि आपकी 2 बेटियां जो आपको जान से ज़्यादा प्यारी हैं, दोनों बेटियां आपके सामने घुल रही हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने जो उस वक्त बात की थी ना कि स्टैंड लेना पड़ता है, मर्दों को भी स्टैंड लेना पड़ता है, औरतों को भी स्टैंड लेना पड़ता है, कलेक्टिवली लेना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ एक शख्स है जो लड़ रहा है, एंड आई एम नॉट सेइंग कि उनके फादर ने मेहनत नहीं की होगी। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से, उन कपल्स से जिनकी डिवोर्सेस हो रही हैं या वो चाहते हैं कि वो डिवोर्स कर लें, या जिनकी डिवोर्सेस हो जाती हैं, बच्चों का कसूर नहीं होता। अगर हम इतने आज़ाद हो चुके हैं कि हम डिवोर्स ले सकते हैं, तो डिवोर्स के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको भी हम समझें। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि बच्चा अकेला सिर्फ माँ का नहीं होता या सिर्फ बाप का नहीं होता, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये 2 दुनिया की बेहतरीन लड़कियां हैं, लिटरली। अना की अगर आप ड्राइंग्स देखें तो इट्स माइंड बॉगलिंग, सना की अगर आप पोइट्री सुन लें तो इट्स माइंड बॉगलिंग। एट द सेम टाइम ये 2 बच्चियां हैं जिन्होंने एक गलत डिसीजन ले लिया था, एक ऐसा स्टेप ले लिया था जो कोई भी ले सकता है, जो आपकी बेटी भी ले सकती है, जो आपका बेटा भी ले सकता है, आपका भाई भी ले सकता है। 4.25 मिलियन लोग पाकिस्तान में इस वक्त हेरोइन एडिक्शन का शिकार हैं, जिसमें से सिर्फ 30,000 लोगों का इलाज हो सकता है। ओनली 30,000 पीपल। नाउ यू कैन इमेजिन ये तादाद कितनी ज्यादा है। हम जिस यूथ की बात करते हैं, जो पॉलिटिशियंस हमारे यूथ की बात करते हैं, जरा उनको ये सर्वेस दिखाए जाए, जरा उनको ये बताया जाए कि ड्रग, क्या उन्हें नहीं पता कि ड्रग कहां से मिल रही है? ये 2 बच्चियां अना और सना एक गांव से जाके ड्रग लेती थी। क्या हमारी पुलिस को, क्या हमारे लोगों को उस गांव का नहीं पता? ये दोनों की दोनों बच्चियां जिन लोगों से ड्रग्स लेती थी, जब वहां से निकलती थी तो पुलिस इनको रोक लेती थी। क्वेश्चन इज, कब तक हम सिर्फ एक मां को ब्लेम करेंगे? कब तक हम सिर्फ एक बाप को ब्लेम करेंगे? स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप गांव की बात कर रहे हैं, वेरी फनी। आप गांव की बात कर रहे हैं, आप कराची में रहते हैं, और आप और हम सब जानते हैं कि कराची में कहां कहां और किन किन इलाकों में कितने खुलेआम ड्रग्स मिल रही होती है। और ब्लेम नहीं कर रहे, सॉरी आपकी बात है, लेकिन मुझे बड़ी इस वक्त एक बहुत खूबसूरत बात याद आई थी जो मैंने कहीं सुनी है, जो मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ कि तलाक जो होती है ना, वो मियाँ बीवी में होती है, माँ बाप में नहीं होती। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि
स्टेट ने तो जिम्मेदारी छोड़ देना, वो तो अल्लाह माफ़ करे, हम तो अल्लाह के आसरे पे चल रहे हैं खाली, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि उनको राइट और रॉन्ग बताना या छोटी छोटी बातें वो तो एक अलग बात है, लेकिन हम उनको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग कर दें, उन्हें ये बता देंगे तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप खड़े हैं और उन पर नज़र भी रखें, तो वो गलत तरफ नहीं जाएंगे, उन्हें पता होगा कि मुझे ये करना है और ये नहीं करना। अच्छा, मैं ये चीज़ बहुत काम करती है। एक बात यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ और अना और सना को डायरेक्टली देख के कह रहा हूँ, देखो हम जहाँ तक आ सकते थे हम वहाँ तक आ गए। जॉब तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, कराची तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, लेकिन मुझे उरूज की बात बहुत पसंद आई थी और वो बात ये थी, यू हैव टू मेक योर मदर प्राउड। ऑनेस्टली जो सफरिंग उन्होंने झेली है, देखो तुम्हारे पास एक वेंट था हेरोइन का, एडिक्शन का, तुम उस वेंट के ज़रिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात कर लिया करती थी, आपस में कर लिया करती थी, अपने फ्रेंड्स के साथ कर लिया करती थी। योर मदर, आई रिमेंबर पहले दिन जब मैं उनसे करम भाई के कमरे में मिला, पहले दिन हमारे डायरेक्टर प्रोग्राम से करमुल्ला घुमर साहब, फॉर द फर्स्ट डे, फॉर द फर्स्ट टाइम जब मैं उनसे मिला, तो जो उनकी आंखों में पेन था वो मुझे आज तक याद है। तो उस पेन के लिए तुमको सर्वाइव करना है, तुमको एक कोर्स ख़त्म करना है। क्या हुआ था, मैंने एक बात की थी कि कहीं आपने कुछ छुपाया तो नहीं है, आपके ख्याल में क्या कुछ छुपाया होगा? एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारी फाइंडिंग्स क्या थी। अभी कहानी में एक ट्विस्ट है, वो कौन सा है आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वंस अगेन जी, वेलकम बैक। और अभी मैं यहाँ बैठा हुआ था तो मेरे पास, मैं नाम रिवील नहीं करूँगा, लेकिन मेरे पास एक यहाँ ऑडियंस में है और किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास यहाँ एक, ये दिखाने का मकसद कुछ और है मेरा। एक मेरे पास ये रिपोर्ट आई है और मैंने अब आस्क्ड माय फ्रेंड, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, डॉक्टर फैसल, टू वॉच दिस। ये किडनी सेंटर का केस है एंड आई वांट देम पीपल टू एक्चुअली टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, और मतलब उसका इलाज करवा दीजिए, इलाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने इलाज नहीं किया, लेकिन इलाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। ये हमारी स्टेट का चक्कर है। मैं आई ऑनेस्टली थिंक कि हमारी स्टेट को ये सारे काम करने चाहिए जो हमारे मॉर्निंग शोज़ करते हैं, इवनिंग शोज़ करते हैं, जो CSR की एक्टिविटी हमारे यहाँ हो रही होती है, ये सब हमारे स्टेट का होता है। US में इस वक्त ओबामा केयर है और US के अंदर एक गोल्ड कार्ड बनता है जिसके अंदर आप एलिजिबल होते हैं। अगर आप अमेरिकन सिटीजन हैं या नहीं भी हैं तब भी आप एलिजिबल हैं और आपको जो हेल्थ केयर की फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड हो जाती है। हमारे यहाँ बस आपकी खुशकिस्मती है कि अगर आपके पास पैसा है, और अगर खुदा ना करे आपके पास पैसा नहीं है तो आपके नसीब में धक्के लिखे हैं। इट डजंट रियली मैटर कि आप किस जगह हैं, कहाँ। खैर, वी आर गोना चेंज दिस, ये तो मैं टेक केयर कर लूँगा, ये तो इंशाल्लाह ताला विल ट्राई टू टेक केयर ऑफ दिस। लेकिन दिखाने का मकसद ये है कि कोई, इन्होंने कहा है कि वो आप सुन रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता आप सुन रहे हैं, नहीं, मुझे ये लगता है कि आप देख वेख रहे हैं, क्योंकि आपकी आंखें वाखें तो है नहीं। वो जो आप लोग पट्टी वट्टी बांधते हैं कानून की, सारा अंधा वंधा होता है, उसी तरह से वो अंधा ही चलता है। अच्छा सर, हमारा मुल्क का नाम क्या है पूरा? पाकिस्तान नहीं, पूरा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हाँ जी, इस्लाम के नाम पर बनाया गया है। तो जो भी एक स्टेट की जिम्मेदारियां होती हैं, उनको चाहिए गलती से अगर कभी मौका मिल जाए तो थोड़ा वो भी पढ़ लें, तो काफ़ी नहीं, कुछ इफाका हो जाएगा। तो फिर आपने तो देखें, आप दो बातें कर रही हैं। हमारे पॉलिटिशियन पढ़ कैसे सकते हैं? अगर पढ़े लिखे होते तो पॉलिटिशियन नहीं होते। वो ना हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा है, हमारे यहाँ जो पढ़ा लिखा है उसके नसीब में धक्के हैं। नहीं बेटे, बहुत सारे स्कॉलर्स भी बैठे हुए जो कि बहुत अच्छा। अच्छा जी, टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा अब आप ये देखिए कि क्या कह रहे हैं, आई एम सॉरी। अच्छा, मुझे कॉल दे दीजिएगा। क्या आप अना और सना को ये समझते हैं कि वो छोड़ देंगी? अगर वो छोड़ देंगी, हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, मैंने आपको बताया था कि हमने इसकी ओनरशिप ली है। समा जो है वो इनका इलाज करवा रहा है, उसके बाद समा ही इनको प्रोवाइड कर रहा है कि वो यहाँ पर आके काम कर सकें, हमारे साथ रह सकें, कराची के अंदर रह सकें। इन्वायरमेंट चेंज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन एक ट्विस्ट था कहानी में, वो ट्विस्ट क्या था और मैं आपको अभी चल के दिखाता हूँ। वहाँ पर एक तरीक़ेकार होता है जहाँ पर उनकी तलाशी ली जाती है एडमिट करने से पहले। मुझे कहीं शक था क्योंकि जिस कंडीशन में वो थी, अना और सना जिस कंडीशन में थी, उस कंडीशन में मुझे एक शक था। तो मैं इनसे बार बार पूछ रहा था कि आपने कुछ छुपाया तो नहीं है, क्या हुआ है ये मैं आपको दिखाऊंगा। वॉच दिस। हमने एनवायरनमेंट को चेंज कर दिया। हम कोशिश ये करेंगे कि ये यहाँ से निकल के सीधा कराची आएँ और कराची में एक नई जिंदगी शुरू करें। लेट्स सी इफ इट वर्क्स।
मेरे साथ यहाँ जोबिया मौजूद हैं एंड नबीला। अस्सलाम वालेकुम जी। इन दोनों को हेरोइन की एडिक्शन है। वो लोग जो आपके पास आते हैं जिनको हेरोइन की एडिक्शन होती है, उनमें रिलैप्स के कितने चांसेस हैं? रिलैप्स रेशो इज़ क्वाइट हाई बिकॉज हम एक उनको जो है ट्रीटमेंट पूरा फॉलोअप प्रोग्राम बना के देते हैं जब पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे पूरा हम एक वर्कआउट करते हैं, साइकोलॉजिकल पूरा ट्रीटमेंट प्लान है, वो कंप्लीट होने के बाद एक फॉलोअप प्रोग्राम जो बना के देते हैं, उसके ऊपर एक रीज़न ये होती है पेशेंट प्रॉपर फॉलो नहीं करते उसको। एंड सेकेंड, एनवायरमेंट प्लेज द मेजर इंपॉर्टेंट रोल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पीयर प्रेशर इज ऑलवेज देयर एंड फैमिली प्लेज अ मेजर इंपॉर्टेंट रोल एज वेल। फैमिली में ये इनकी मदर यहाँ मौजूद हैं, इनको आप क्या कहना चाहेंगे कि थ्रू आउट दिस ट्रीटमेंट इनकी जिम्मेदारी क्या होगी? इनकी ज़िम्मेदारी ये है कि ये तो डेफिनेटली एडमिशन है इनका है, हम फैमिली सेशंस भी कंडक्ट करते हैं जिनमें हम फैमिली हिस्ट्री लेते हैं एंड वो एस्पेक्ट्स देखते हैं जो लैक कर रहे हैं, जो लेड कर रहे हैं टूवर्ड्स एडिक्शन। पेशेंट क्या ऐसी रीजंस हैं जिनकी वजह से वो इंडल्ज हो रहे हैं इन एक्टिविटीज़ में, तो हम वो सेशंस लेते हैं और उनके ऊपर फिर प्रॉपर वर्कआउट करते हैं एंड जो प्रिकॉशनरी मेजर्स फैमिली हैज़ टू टेकन वो उसके बारे में गाइड करते हैं। और अगर फैमिली उसके ऊपर वर्कआउट प्रॉपर करती है दैन डेफिनेटली पेशेंट अपनी डिजीज़ के साथ मैनेज करता है लाइफ टाइम। लेकिन अब अगर वो फॉलो नहीं करते दैन डेफिनेटली रिलैप्स इज ऑलवेज देयर। ऑलराइट, अच्छा अब मैंने एक काम और भी किया बिकॉज मैं अना और सना को थोड़ा बहुत तो जान गया हूँ, तो उनको उरूज बहुत अच्छी लग रही होंगी इस वक्त। उनको लग रहा होगा कि दे कैन एक्चुअली टॉक टू उरूज। तो अगर इफ़ यू अलाउ मी, ये मैं एक लिबर्टी लूँगा कि मैं आपका नंबर जो है वो उन तक कन्वे करूँ एंड इफ दे नीड टू टॉक टू यू दे कैन टॉक टू यू बिकॉज आई थिंक दे कैन रिलेट टू यू। आई थिंक मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी आई एम रीडिंग यू कम्प्लीटली रॉन्ग। अच्छा, मेरे पास एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त का फ़ोन आया था और उसको भी नशे की एडिक्शन है, लेकिन उसने मुझसे प्रॉमिस किया 2 दिन और रह गए, 2 दिन और रह गए। अभी मैंने उससे बात की है, 2 दिन और रह गए। 31 को उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि 31 साल भाई मेरे एग्जाम्स 31 को ख़त्म हो जाएंगे एंड देन आई एम ऑल रेडी। तो you know I'm proud of you man, you're going to make me proud, you were actually going to make me proud। मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा, but you're my friend and हम लोग को you know मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम्स देखने, बैठ के देखने, साथ देखने, तो for that you know you need to do what you said you're going to do। but anyway, आप अना और सना को क्या कहेंगे? मैं अना और सना को तो अभी डेफिनेटली अभी उनको इतना ज़्यादा रीइंफोर्स किसी चीज़ पे नहीं करूँगी, पुश भी नहीं करूँगी। द मेजर पार्ट इज़ दैट दे वेंटेड। अब स्टैश था नहीं था, वो तो आप बताओगे कि था या नहीं था। आपको क्या लगता था? I can't judge। आपको क्या लगता है? I don't want to be judgmental actually। मैं सिर्फ उनको ये एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी में इतना कुछ है आगे। जब आप यहाँ से निकलोगे और दुनिया देखोगे तो आप कहोगे कि मैंने बहुत सारा टाइम ज़ाया कर दिया। तो खूबसूरत ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए अपने आप को उतना ही स्ट्रांग रखो। और अगर आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो और आप चाहते हो कि हम भी उनको उतनी रिस्पेक्ट दें और प्यार करें, अगर आपको बुरा लगा होगा थोड़ा सा जो कुछ भी मैंने कहा, बट यू नो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको इस उम्र में नहीं पता, लेकिन मैं उनको शायद थोड़ा बहुत जज कर सकती हूँ। तो अगर आप अपनी अम्मी से भी प्यार करती हैं तो आप उनके लिए इतनी अच्छी बन जाएं कि हम उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो जाएं। अच्छा, you do know that we're playing good cop and bad cop, you know, this is what we're doing basically। ये काउंसलिंग है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो लास्ट चंक जो हमने रिकॉर्ड किया था। उस चंक में आपको ये पता चल जाएगा। जी एक सेकंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फारा बात कर रही हूँ कराची से। जी फारा जी, मैं भी उस पे पड़ गई हूँ चक्कर में बुरी तरह से। आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कीजिए अपना, आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद करें, टेलीविजन का वॉल्यूम बंद करें। मुझे आपसे हेल्प चाहिए। आपका नंबर है हमारे पास? आपका नंबर है हमारे पास? जी। ऑलराइट, we're going to call you। अच्छा, मुझे बताइए कब आपने शुरू किया था? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, तो कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू कर दिया था? वो डिस्टर्ब थी काफी। में वो आपसे बात करूंगी, मैं ऑनलाइन नहीं बता सकती। अच्छा, डिस्टर्ब मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइएगा डिस्टर्ब थी इस वजह से बिकॉज आपको कोई जिंदगी में छोड़ गया था या घरेलू कोई प्रॉब्लम्स थे? वो घर की टेंशन की वजह से। घर की टेंशन की वजह से। ऑल राइट, अगर आप अपना नंबर हमें दे दें तो हम आपको कॉल करेंगे, इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, ठीक है? थैंक यू सारा, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैम, कुछ कहना चाहते हैं आप? वालेकुम सलाम। पहले तो ये कि बहुत प्यारा टॉपिक है आज, अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। और मैं इनसे बात करना चाहूँगी। जी बात कीजिए। मैम, आपकी बातों में बहुत माशाल्लाह से एक शाइस्तगी होती है और बहुत जैसे आप खुद खूबसूरत हो उस तरह आपकी बातें भी बहुत प्यारी होती हैं।
और बहुत अच्छा लगता है मैं आपका सुनना, आपको देखना। बहुत और रहा डॉक्टर साहिबा के बाद, तो डॉक्टर साहब भी अच्छी बातें कर रही हैं, खूबसूरत बातें कर रही हैं। और जब कोई इतनी खूबसूरत डॉक्टर भी हो और उसकी आदत भी बहुत अच्छी हो तो कौन पेशेंट अच्छा नहीं होगा। चलिए जी, बहुत 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 मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। और जी हमने ये चंक रिकॉर्ड किया था, ये चंक आपको दिखाते हैं और उसके बाद जब वापस आएंगे तो फाइनल थॉट्स जो आएंगे वो हम लेंगे। और फिर मैं आपको एक और ट्विस्ट बताऊंगा जो हमने इस शो के अंदर आपके लिए किया है, आप दोनों के लिए किया है। फाइनल चीज़ ये थी कि मेरा सस्पिशन ये था कि शायद कोई चीज़ है जो कहीं छुपी हुई है। मेरा सस्पिशन ये था, लेकिन मुझे ये पता था कि तुम लोग वापस कभी नहीं जाओगे, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। हमने जो कुछ रिकॉर्ड किया हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो प्लीज़ वॉच दिस। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो मैं चढ़ रहा हूँ इस वक्त, और इसके बाद मेरे पीछे यही सीढ़ियाँ चढ़ेंगी अना और सना। इसके ऊपर इनका कमरा है, वो कमरा जहाँ से ये बहुत अरसे तक निकल नहीं सकेंगे। एक नई ज़िंदगी इनका इंतज़ार कर रही है, लेकिन उस नई ज़िंदगी के लिए सबसे पहले इनको इस कमरे में बंद होना पड़ेगा। ये कहानी हम हर रोज़ आप तक पहुँचाएंगे। चलते हैं। ये वो सीढ़ियाँ हैं जो अना और सना को ज़िंदगी की तरफ लेके जा रही हैं। अना का एडिक्शन 4.5 साल पहले हुआ, सना का एडिक्शन 3.5 साल पहले हुआ। 4.5 साल पहले अना ने एक रॉन्ग टर्न लिया और इसके बाद सना ने एक रॉन्ग टर्न लिया। आज वही रॉन्ग टर्न हम राइट करने जा रहे हैं। फॉलो मी। ये वो कमरा है जिसमें अना और सना रहेंगी। ऑलराइट जी, there you go. Hello once again. Hello. This is your room. We like it. Nice room. पक्का? Nothing like rehab. It doesn't look like a rehab. It's nice. पक्का चलेगा? हाँ, एक normal room की तरह है। पक्का? अब तुम दोनों यहाँ बैठ जाओ, तुम दोनों से सवाल करने मुझे। Okay. All right. You remember that nice lady, that psychiatrist, psychologist, both of them? You remember? Zobia Yeah, and Nabila? of course. वो यहाँ पर आई हुई हैं और सबसे पहले तुम दोनों के सामान की तलाशी होगी। Okay. मैं तुमसे पूछ रहा हूँ ना, कुछ है तुम्हारे पास? No, I don't have anything. I'm totally ready to do it. I don't. पक्का? Yeah. कुछ नहीं है तुम्हारे पास? Yeah, 100% sure. पक्का? 100% sure. पक्का? Yeah. अगर तुम्हारे पास से कुछ निकला तो तुम्हारी तनख्वाह में से हम 5,000 रुपये स्लैश कर देंगे, सही होने के बाद। यू आर दैट कॉन्फिडेंट तुम्हारे पास कुछ नहीं है? तुमको क्या लगता है इसके पास है? हाँ, मुझे लगता है। मुझे भी यही लगता है। No, I don't. Insider scoop. I don't. You don't think so? क्या अना वाकई रिहाब के लिए तैयार है? अभी पता चल जाएगा। आप दोनों जरा आ जाइए। अच्छा जी, ये लोग ये कह रही हैं, मतलब ये कह रही हैं, मुझे यकीन है कि इनके पास कुछ नहीं है। अना ऑन द अदर हैंड आई फील कि इनके पास कुछ है। व्हाट डू यू थिंक? ये तो जब चेक करेंगे तो तभी पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली पॉसिबिलिटी हो सकती है। हो सकती है। What do you think? We can expect anything from such patients. वजह क्या होती है इसकी? Because negativity काफ़ी इम्पोज हो जाती है इनके ऊपर, तो definitely we can expect anything from them. and अभी जब चेकिंग होगी तो then definitely clear हो जाएगा। अच्छा, चेक आप दोनों को कीजिएगा और उसके बाद बताइएगा कि होता क्या है। मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर इनकी तलाशी हो रही है, मैं जा रहा हूँ बाहर, आप मेरे साथ, आप मुझे बाहर फॉलो करेंगे। एक कैमरा यहाँ होगा और आप लोग ज़रा यहाँ से हट जाएंगे, आप लोग यहाँ से हट जाएंगे। सामान की अना और सना के तलाशी हो चुकी है। ये जो लेके आई थी उसकी तलाशी हो चुकी है, उसमें से कुछ नहीं निकला। मेरा सस्पिशन जो है वो ये है कि अना के पास कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टैश ज़रूर छुपा हुआ है। हाँ, कोशिश करेगी कि वो उसको इस्तेमाल कर सके। बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा हमें भी, बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा अना की मदर को भी, बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा सना की मदर को भी, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कॉशियस होना पड़ेगा ईमान के इस पूरे स्टाफ को।
ईमान पे ये जो स्टाफ है यहाँ बेतहाशा सक्सेस रेट है, लेकिन रीलैप्स के चांसेस हमेशा होते हैं। 3 दिन अना और सना की ज़िंदगी के बहुत मुश्किल है, बेतहाशा मुश्किल है। साथ साथ ये तलाशी जारी है और मैं यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहा हूँ। आई डू नॉट नो व्हाट्स गोना हैपन। मेरा सस्पेशन ये है कि अना के पास कुछ ना कुछ ज़रूर मौजूद है। मैं यहाँ बहुत सिंपली बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ। मौसम बहुत अच्छा है इस्लामाबाद का, इट्स वेरी नाइस। और आप देख सकते हैं इट्स ऑल रियल टाइम, इट इज़ ऑल रियल टाइम। तकरीबन 4 बजने वाले हैं, घड़ी में देख लीजिए 4 बजने वाले हैं। दैट मीन्स हम इसको बिल्कुल रियल टाइम कर रहे हैं। जैसे जैसे इस चीज़ का प्रोग्रेशन हो रहा है वैसे वैसे ये चीज़ें की जा रही हैं। तलाशी हो चुकी है, लेट्स गो। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं अना और सना के पास हूँ। क्या मेरा सस्पेशन ठीक था? क्या अना के पास कुछ निकला है? तलाशी हो चुकी है। ऑल आई नो इज कि नॉर्मली माई हंच इज राइट, नॉर्मली। आप लोगों ने तलाशी ली? यस, हमने ली एंड डेफिनेटली यू आर राइट। इनके पास से पैकेट निकला है। We got a stuff from Anna and our thinking was totally right. Totally right. This was the stuff. ये वो जहर है। दिस इज एक्चुअल, दिस इज एक्चुअल। अगर आप में से या आपका कोई चैनल या मेरा कोई दोस्त ये समझता है कि हम झूठ बोल रहे हैं या कोई चीज़ फैब्रिकेट कर रहे हैं, ये एक्चुअल है, रियल है। दिस इज रियल। आप एक माँ की आग्नि को नहीं समझ सकते, एक बाप की मजबूरी को नहीं समझ सकते, और नहीं समझ सकते कि बच्चे जब इस एडिक्शन का शिकार होते हैं तो वो चाहने के बावजूद भी नहीं छोड़ सकते। What do you have to say? I really don't know. Why did you do this? Why did you do this? Scared. You promised me. I was scared of the pain. दर्द क्योंकि बहुत होता है तो I thought थोड़ा सा रखूँगी साथ तो शायद मुश्किल टाइम में काम आ जाए। तो I don't know क्या बोल। Do you have more? No, I don't have more. That was. Look into my eyes. Look into my eyes. Straight up. Do you have more? No, that was about it. You. और नहीं है? They got that. और नहीं है? They got that. Bad. Very bad. All right. ये मैं सेव करूंगा और ये मैं इनको उस वक्त दिखा के फेंकूंगा जब तुम लोग ड्रग फ्री हो जाओगे, ठीक है? No more. Ladies and gentlemen, Sama wishes you the best of luck. Sama wishes you the very best of luck. We wish you the best of luck. Karachi is waiting for both of you. Sama and Karachi is waiting for you. School and Karachi is waiting for you. I can't wait. तुमने जिंदगी का एक रॉन्ग टर्न लिया था। जो समा कर सकता था और मैं कर सकता था वो मैंने किया। मैं तुम्हें दोबारा से उसी जगह लेके आया हूँ जहाँ तुम्हारे पास एक चॉइस है। अब कोई गलत कदम मत उठाना। Give me a promise. I promise you. No wrong turns anymore. I'm old enough to realize that. कोई गलती नहीं। कोई गलती नहीं? नहीं, अब You मुझे want to live? choices मिली हैं. I have a choice actually. And you want to live? I choose to be good. I choose to live. Yes. Choose to live. You? I am ready. I'm good. Make sure ये फ्लावर खत्म ना हो। नहीं ये ये मेरे तुम्हारे पास- साथ ही रहे। ये मेरे पास है। ये I जब have an addiction of keeping old flowers. I keep dead flowers. We're keeping this. पक्का? I keep dead bouquets. I love them. It's gonna help us. पूरा procedure में help करेगा ये. हमें The याद flowers रहेगा that you've given me.
Sahir Lodi gave it to us. Yeah, gave us a beautiful bouquet. Yes. And he helped us through this, and unki wajah se itna confidence aaya hum mein ki we left it. Guys, this is not the end. This is the beginning of our friendship. I know. Inshallah. 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 Okay, give me a hug. Best of luck. Thank you. Best of luck. And you be good now. Okay? Yes. Ma'am. Thank you so much. I can't. It's not enough. No matter how much. No. You be good now. ठीक है? Ma'am, you need to be here. This is a temporary goodbye from me. बिल्कुल. जो मैंने प्रॉमिस किया था, वो मैंने डिलीवर किया. अभी it's all up to you and them. आप इनके साथ यहाँ रहेंगी. मैं यही हूँ. और अगर ये कैमरा नहीं भी होता, मैं तब भी आपसे एक बात कहता. I hope and I pray कि यहाँ से ठीक होकर निकले. इंशाल्लाह. You stay good, ma'am. बहुत शुक्रिया सर. No issues, ma'am. You stay good. Anything you need, let us know. आपको कॉल्स आएंगी, हमारी DSNG आएगी और तुम इधर आओ. और आप इस आदमी को बहुत देखेंगी. हमारे जीडी भाई. जीडी. और ये मेरे पास है. That means मेरे पास नहीं, हमारे उसमें चला जाएगा. आप कहीं ये समझे मैं मेरे पास नहीं होगा. नो ये उसमें चला जाएगा. लेकिन जब ये सही हो कि स्टूडियोज में आएंगी, मैं तब इनको दिखाऊंगा कि यस इंशाल्लाह, तब मैं इनको दिखाऊंगा कि कितना सही डिसीजन था ये वापस करना और अपनी ज़िंदगी को दोबारा से क्लेम करना. So done, guys. I'll leave. Yeah, I know. Sana ke liye. Everyone, जोर से. अब इमेजिन करो तुम लोगों को वॉइस मोबाइल दे रहा हूँ मैं. जोर से बजाओ. There you go. That's it. थोड़ा तो मुझे भी पता है साइकी हमारी. But anyway, I want to wish the very best of luck to Anna and Sana. And I think I'm very proud of you guys. मुझे लगता है ऐसा जो तुम लोगों ने किया है, वो हमने कुछ फुटेजेस रिकॉर्ड किए हैं जो इनके विड्रॉल्स थे. ओह, what you have gone through, and माशाल्लाह, you're making it happen. Uruj, what do you have to say? जो स्टैश मिला है उसके लिए बोलूँगी कि कोई गलत बात नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ है. कोई अगेन अब जो लोग वोट कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो कहेंगे वीसी वो 18% लोग सही थे, हम 82 गलत है. ऐसा कुछ नहीं है. कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है. वही था. तो वो बेचारी डरी भी हो सकती है. अभी उसके हर चीज़ को बेनिफिट ऑफ डाउट दें, जजमेंटल ना हो. और अना और सना तुम दोनों भी ये ना सोचो जब बाहर निकलोगी तो लोग जज करेंगे, मेरी वालदा जिंदगी में जज करेंगी, कोई और जज करेगा. ऐसा कुछ नहीं होगा. व्हेन यू विल कम क्लीन, everybody will accept you the way you are because it's your rebirth. कल मैंने इनको एक मैसेज किया. मैंने कहा कि तुम लोग लेक्चर्स दोगी स्कूल्स के अंदर. मैं चाहता हूँ ये हमारे स्कूल्स के अंदर जाएं. They become the role models and inshallah that is going to happen. Yes ma'am. मैं तो अब उनको तब सब कुछ कहूँगी, तब प्यार करूँगी जब वो मुझे यहाँ बिल्कुल हेल्दी और उस हालत में मिलेंगे. अच्छा, अब मैं आपको बताऊँ, बैड कॉप, गुड कॉप. बैड कॉप, गुड कॉप, लेकिन दे बोथ केयर फॉर यू. बिकॉज जब हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो काउंसलिंग हमेशा इसी तरह से ही होती है. ये आपको तब प्यार करेंगी जब आप यहाँ पर हेल्दी होके बिल्कुल आ जाएंगी. दैट मीन्स मोटिवेशन है कि फजीला काजी आपको प्यार करेंगी और आपने यहाँ पर. उसकी वजह बताऊँ मैं? प्लीज. मेरे 2 बेटे हैं, मेरी बेटी नहीं है, और मुझे लड़कियाँ बहुत पसंद हैं. और हर लड़की जो भी मैं जिससे मिलती हूँ मुझे अपनी बेटी जैसी ही लगती है. तो मुझे बच्चियाँ बहुत पसंद हैं. अगर ये यहाँ लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट मॉम हूँ, ये मैं बता दूँ. वेरी स्ट्रिक्ट मॉम. अच्छा जनाब, अब आप जो कुछ करेंगी आम जिंदगी के अंदर और बाहर रियाब के अंदर, वो हम आपको हर रोज दिखाया करेंगे. आपको एक हैप्पी फैमिली बनाना समा का मकसद है. एक हैप्पी फैमिली बनाना, आपको रीयूनाइट करना, हमारा यही मकसद है कि आपको जिंदगी से दोबारा मिलवा दिया जाए. आपको हम कराची मूव करेंगे, इनकी क्या अपडेट्स होंगी ये हम आपको रोज बताएंगे. मैम मुझे खत्म करना है.
रोज मिलवाएंगे हम आपको अना और सना से और उनसे बात करवाएंगे, उनको आपको दिखाएंगे। कल भी हम अना और सना को डायरेक्ट लाइव लेंगे, जहां से जिस रिहैब सेंटर में आपको बताएंगे कि अना और सना जिंदगी के किन फेजेस से गुजर रही हैं। मेरा अपना ख्याल यह है कि समा की ये कोशिश कामयाब होगी। हमने समा ने इसकी ओनरशिप ली है, समा ने इनके इलाज का खर्चा उठाया है, समा ने इनको प्रोवाइड करने की कोशिश की है जॉब। लेकिन इन सारी बातों से अलग याद रखिएगा, समा ने आपको अपनी फैमिली बनाया है। जब कोई आपको अपनी फैमिली बनाता है तो आप उसके साथ रहते हैं। एक छोटी सी बात जल्दी ऐड कर दें आप इसमें, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और अपनी फैमिली से झूठ नहीं बोलते, कभी भी झूठ मत बोलना। There you go. Yes ma'am, very quickly, मेरे पास टाइम नहीं है, very quickly, एक सेकंड जी बताइए जल्दी, very quickly। सना बहुत खुशकिस्मत हैं कि जिनके आप चले गए और उनका इलाज करवा रहे हैं। ऐसे और भी लड़कियां लड़कियों के प्लीज उनकी तरफ भी आप ख्याल करिए। यस मैम, थैंक यू सो, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक आपके और मेरे दरमियान, कल तक के लिए खुदा हाफिज। लेकिन अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो इस लानत का शिकार है तो प्लीज गिव मी अ कॉल, प्लीज गिव मी अ कॉल। वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम वहां पर पहुंचे। मुझे नहीं पता मैं पाकिस्तान को कितना सही करूंगा, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जो चीज़ मुझ तक पहुंच जाएगी मैं उसके लिए पूरी कोशिश करूंगा। ये किडनी सेंटर की एप्लीकेशन है, ये किडनी सेंटर की एप्लीकेशन है जो मैं मोरो से ये खातून जो है अपने हस्बैंड के साथ आई हैं। आई रियली होप एंड विश कि हमारे मुल्क में हर जगह हॉस्पिटल्स हों, हमारे डॉक्टर्स हर जगह अवेलेबल हों, हमारे मुल्क में कोई गरीब ना हो। यार मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो, मुझे प्रेसिडेंट बना दो, सब चीज़ें हो जाएंगी। हम टेलिंग यू, छोटा नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जानता हूँ मैं तुमको शौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में एक ये माहिरी भी है, फिर भी लफ्ज़ चुनते हो यानी हर्फ बुनते हो, उनके दरमियाँ क्या है तुम न जान पाओगे। शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है तुम न जान पाओगे। गुड मॉर्निंग, टिल देन खुदा हाफिज़। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो